जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और मुझसे बोलने में कोई भी गलती होगी मुझे माफ़ करना गुरुपा, आप पे माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी एक्चुअली मेरी ना 2 दिन से मतलब थोड़ा-सी तबीयत ठीक नहीं है और संगत जी बुधवार को ना संगत जी मुझे ना गुरुपा मतलब ऐसे-ऐसे सत्संग सुनवा रहे थे जो कि वहाँ पे बड़े मंदिर आने के लिए। सो बाबा बहुत-बहुत शुक्राना आपका। तो संगत जी वीरवार को क्या होता है संगत जी, पहले तो बुधवार को गुरुपा ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए, शुक्राना गुरुपा। और वीरवार को संगत जी गुरुपा ने मुझे सेवा दी हुई है घर पे बैठ के, मतलब 1 घंटे या 2 घंटे का मतलब सत्संग करना है, चाहे अकेली बैठ के करूँ मैं। और ये भी बाबा की कृपा है जो बाबा करवाते हैं। सो बाबा बहुत-बहुत शुक्राना आपका। तो संगत जी कहीं न तो कहीं मैंने वीरवार को सत्संग मतलब कि जल्दी अपना कर लिया था घर पर, नहीं तो संगत जी वैसे मैं शाम को करती हूँ। और बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, क्योंकि संगत जी गुरुपा को पता है कब कैसे ब्लेसिंग देनी है, कब क्या करवाना है। और गुरुपा ने इसलिए सत्संग भी जल्दी मेरा करवाया था दोपहर के टाइम पे। शुक्राना गुरुपा कि आपने वो सेवा दी। और मेरे को सत्संग करवाने के बाद गुरुपा ने शिव पुराण भी पढ़वाया। बाबा आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी जैसे कि मैंने आपको बताया कि बुधवार को मतलब कि मेरे को गुरुपा ने ना ऐसे सत्संग सुनवाए थे। तो मैं ना संगत जी है तो हम इंसान, मुझे माफ़ करना गुरुपा। और मेरे को ना संगत जी समझ नहीं आ रहा था, तो मेरे को ना संगत जी मतलब मेरे मन में ऐसे हुआ, मैंने कहा पता नहीं आज मेरा बुलावा है या नहीं। और संगत जी गुरुपा ने जो कि मेरे को सेवा दी हुई है 1 घंटे की सत्संग करने की घर पे, तो ना संगत जी मेरा वीरवार वैसे नहीं होता बड़े मंदिर जाने का। और इस बार तो गुरुपा ने जल्दी सत्संग भी घर पे करवा दिया, शिव पुराण भी पढ़वाई थी। और उसके बाद ना संगत जी मैं ऐसे ही सोचती हूँ और मैं ना एकदम से फ़ोन खोलती हूँ और फ़ोन में संगत जी गुरुपा का मैसेज होता है कि तू बड़े मंदिर आ रही है या मैं तेनू लैन आवां। सो बाबा आपका बहुत-बहुत शुक्राना संगत जी, इतना प्यारा मैसेज। और मैं ये देख के ना संगत जी इतनी खुश हो जाती हूँ। और संगत जी आप बिलीव मानना, मैं सब कुछ मतलब ये मैसेज पढ़ के सब कुछ छोड़ देती हूँ और फटाफट ना रेडी हो जाती हूँ जाने के लिए। लेट तो हो ही जाती हूँ संगत जी, लेकिन मैं फटाफट रेडी होती हूँ।
और संगत जी कल क्या होता है ना, वैसे मैं अपना एक पर्स लेके जाती हूँ बड़े वाला, लेकिन कल मैं एक छोटा-सा मिनी पर्स लेके गई और संगत जी जाते-जाते मेरे को ना कुछ समझ में नहीं आया, तो गुरुजी के ना 2 लॉकेट मतलब कि जो गले में डालते हैं, तो गुरुजी ने ना वो पर्स में मेरे रखवा लिए थे और जाते-जाते एक ही दम से वो आपको पता है कि गुरुपा ने कब किसको ब्लेसिंग देनी होती है, वो गुरुपा ही करवाते हैं और हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं। सो बाबा बहुत-बहुत शुक्राना। तो संगत जी वो लॉकेट मैं अपने पर्स में डाल के चल पड़ती हूँ और संगत जी फिर हम वहाँ जाते हैं और मतलब कि छतरपुर मैं अकेली होती हूँ और छतरपुर जैसे ही मैं मेट्रो में मतलब नीचे उतरती हूँ तो हम ऑटो के लिए मतलब कि देखते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे संगत जी खड़े होते हैं और उसके बाद ना एक ऑटो आता है तो उसमें 2-3 आंटी बैठती हैं, तो मैं मतलब कि मुझे भी पूछते हैं कि आपने वहीं जाना है छतरपुर? तो मैंने कहा हाँ जी। कह रहे आप इधर बैठ जाओ और संगत जी मैं भी वहाँ पर फिर जाके लास्ट में बैठती हूँ। तो जब हम बैठ जाते हैं संगत जी, तो एक आंटी ना हमारे बीच में जो बैठे होते हैं, मतलब पीछे स्कूटर पे 3 जने बैठे होते हैं। तो संगत जी वो आंटी जी मतलब जब हम मंदिर के लिए जा रहे होते हैं तो आंटी जी मेरे से ना खुद आपने आप ही पूछते हैं कि बेटा आपको कितना टाइम हो गया गुरुजी को माने हुए और आप कब से जा रहे हो? तो संगत जी मैं उनको बताती हूँ गुरुजी के बारे में और गुरुपा की महिमा। तो जब मैं उनसे पूछती हूँ संगत जी, तो आंटी जी बताते हैं कि मुझे अभी मतलब कि सेकंड टाइम मैं आज जा रही हूँ और मतलब कि मैं बहुत बेटा परेशान हूँ अंदर से। तो आंटी जी ना संगत जी कुछ ऐसी ही बात कर रहे होते हैं और मैं बस उनको तसल्ली ही एक देती हूँ संगत जी, क्योंकि हमारे तो बस का कुछ नहीं है और गुरुपा ही कहते हैं कि बस गुरु जी से जोड़ो, बाकी हमारा संगत जी हमारा सिर्फ इतना ही काम होता है कि गुरु जी से जोड़ो और बाकी जो गुरु जी ने ब्लेसिंग देनी है वो गुरु जी ही करते हैं। तो मैंने जितना हो सका आंटी जी को बहुत ज़्यादा मतलब कि पॉजिटिव किया कि आंटी जी, क्योंकि आंटी जी ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे थे संगत जी, मतलब उनके घर की परेशानी, उनके बच्चों की, उनके हस्बैंड की और बहुत ज़्यादा मतलब कोशिश करी मैंने कि आंटी जी आप प्लीज़ अच्छा सोचो और आप गुरुजी पे विश्वास रखो। तो आंटी मुझे एक बात बता रहे थे कि मैं इतने दर पे गई हूँ, मतलब मैं हर जगह भटकी हूँ और यहाँ पर फिर मेरे को किसी ने बताया और ऐसे बात करते-करते संगत जी आंटी ने ना एक बात बोली कि मैं ये चाहती हूँ कि गुरुजी से कि गुरुजी ना मेरे लिए कुछ करें तो तब मैं मानूँगी उनको, मतलब ऐसे करके उन्होंने बोला। तो संगत जी मुझे ना समझ में नहीं आया, तो मैंने आंटी जी से ना आगे से पूछ लिया। मैंने कहा आंटी जी मतलब मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? आंटी ने बोला कि जैसे मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चों की जॉब नहीं है, मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं है, फिर घर पे भी उनकी जो परेशानी थी। तो मैंने ना संगत जी एक ही बात बोली, मैंने कहा देखो आंटी जी चमत्कार तो ज़रूर होते हैं, ये तो ख़ैर कहने की बात नहीं है और गुरुजी ने अगर अपने दर पे बुला लिया तो ये भी ब्लेसिंग से कम नहीं है। मैंने उनको ये बात बोली, मैंने कहा आज भी आंटी जी हम सबको बुलाया है, मुझे, आपको, हम सबको गुरुजी ने बुलाया है, इस वज़ह से हम जा रहे हैं, नहीं तो हम घर से बाहर कदम भी नहीं रख पाते अगर हमारा बुलावा ना हो। एंड सेकंड कि आपके पास गुरुजी का स्वरूप है? तो आंटी जी ने ना मना किया कि मेरे पास ना कोई भी स्वरूप नहीं है। संगत जी उनके पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि आंटी जी सेकंड टाइम आए थे और संगत जी उस टाइम मैं पर्स खोलती हूँ और पर्स खोल के जो लॉकेट स्वरूप गुरुजी ने रखवाया था जाते हुए, वो लॉकेट स्वरूप मैं उसमें से निकाल के आंटी जी की मुट्ठी में डालती हूँ और आंटी जी को बोलती हूँ कि आंटी जी गुरुपा की ब्लेसिंग आप प्लीज़ गले में डाल लेना। और आंटी जी उस टाइम ना संगत जी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और संगत जी फिर मेरे को याद आता है कि देखो कैसे गुरुपा ने कब किसको ब्लेसिंग देनी होती है, हमें कुछ नहीं पता होता। बाबा बहुत-बहुत शुक्राना आपका गुरुपा। और संगत जी एक बात और बताती हूँ कि ना आंटी जी अभी शायद उज्जैन गए थे, तो आंटी जी ने ना गले में अपने मतलब माला सी कुछ डाली हुई थी, तो वो मतलब कि मोती थे और लाल रंग का उनका धागा था। तो आंटी जी ने ना मेरे से ये बात पूछी कि बेटा ये मैं इसमें डाल सकती हूँ? तो मैंने ही आगे से बोला, मैंने कहा आंटी जी आप ना इसको लाल धागे में डालना। तो कह रहे बेटा ये उज्जैन से मैं लाई हूँ और ये लाल धागा ही है। तो मैंने एकदम से गर्दन ही हिला दी, मैंने कहा हाँ जी आंटी आप डाल सकते हैं, क्योंकि उज्जैन का ही उन्होंने नाम लिया संगत जी। सो बाबा आपका बहुत बहुत शुक्राना, जो भी आपने सेवा
ये आपने लेनी थी और बाबा मुझे तो पता ही नहीं था, मतलब कब आपने सेवा देते हो आप? क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ना संगत जी बोल रही थी, मेरे पे काफ़ी सारे वो लॉकेट पड़े थे ब्लेसिंग ग्रुप के, और गुरुपा ने मुझे ये भी सेवा दी हुई है संगत जी कि अपने साथ रखा कर, और कब किसको देनी है वो मैं बताऊँगा। सो बाबा आपका बहुत-बहुत शुक्राना, क्योंकि संगत जी हर किसी को भी हम एकदम से जब ब्लेसिंग दे देते हैं तो संगत जी कभी-कभार होता है संगत जी, किनके पास जैसे ज़्यादा होती है तो वो शायद नहीं इतना मतलब केयरिंग कर पाते। मुझे माफ़ करना गुरुपा अगर मैं कुछ गलत बोलूँ। और संगत जी जिनके पास नहीं होता और उनको अगर एक भी ब्रेसलेट मिले या कुछ भी गुरुपा के ब्लेसिंग मिले तो ये तो बहुत बड़ी बात होती है और अच्छा भी लगता है। सो बाबा बहुत-बहुत शुक्राना जो आंटी जी को आपने ब्लेसिंग दी। शुक्राना गुरुपा। और संगत जी उसके बाद उसी स्कूटर में ना संगत जी एक अंकल जी भी बैठे थे, वो मतलब एक लड़के टाइप थे। तो संगत जी वो भी फर्स्ट टाइम पता नहीं शायद कल मेरे से गुरुजी क्या सेवा लेना चाह रहे थे, वो तो गुरुपा को ही पता हो। तो संगत जी आंटी जी और जैसे आंटी जी मैं बात कर रहे थे, तो हम सब वैसे तो अलग-अलग थे, हम आगे और जो पीछे बैठे हुए थे। तो वो जो भैया थे अंकल जी वो जो देख रहे थे, सत्संग भी सुन रहे थे, बातें भी सुन रहे थे, तो वो ना काफ़ी मतलब सुन रहे थे क्योंकि फर्स्ट टाइम वो आए हुए थे। तो आगे जैसे ही हमें वहाँ मंदिर में उतारते हैं तो आंटी जी जिनके साथ थे वो वहाँ पे जय गुरु जी बोल के चले जाते हैं। सो बाबा बहुत-बहुत शुक्राना आपका। और संगत जी फिर वो जो अंकल जी थे जिनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, तो संगत जी उन्होंने फिर मेरे को एकदम से बोला कि ये मंदिर बंद होने वाला है। तो मैंने उनको देखा, मैंने कहा नहीं अभी तो खुला है, 8:30 हो रहे थे संगत जी, हम लेट हो गए थे। तो मैंने कहा नहीं अभी तो खुला है, बाकी टाइम होने वाला है, 9 बजे का होता है। तो संगत जी हम जल्दी-जल्दी मतलब चलते जा रहे थे क्योंकि आगे स्कूटर अंकल जी स्कूटर आगे तक ले गए थे, पीछे से नहीं लेके गए थे। फिर संगत जी गुरुपा ने उनकी भी मुझे सेवा दी, तो संगत जी वो मेरे से एक-एक बात पूछते जा रहे थे और संगत जी उनको कुछ भी नहीं पता था। तो मैंने उनको बोला कि आप फर्स्ट टाइम? कह रहे हाँ जी मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। और मैंने मतलब मेरी फैमिली में आए हुए हैं मम्मा और चाची वगैरह, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। और आप अगर मुझे बताओ तो वो शुक्राना गुरुपा कि आपने जो मेरे को सेवा दी, और संगत जी गुरुपा की ही कृपा से जो गुरुपा ने मतलब जैसे-जैसे जो मुझे पता था तो अंकल जी को वैसे-वैसे मैं बताते गई। और संगत जी मैंने अंकल जी को ये बात भी बोली थी कि अंकल जी अगर आप आगे पीछे हो जाओ तो यहीं पर ही जब हम बाहर आते हैं तो आप शूज़ काउंटर पे ही मिलना। लेकिन संगत जी देखो गुरुपा ने जब सेवा देनी होती है, इतने मतलब क्राउड था उसके बावजूद भी अंकल जी मेरे साथ ही थे। 1-2 कदम आगे होते थे फिर हम साथ मिल जाते थे। तो अंदर गए और शायद कल गुरुपा ने ये बहुत प्यारी मुझे सेवा दी थी जो कि गुरुपा मतलब कि मुझे शायद ज़रिया बनाया क्योंकि ये संगत जी जैसे वो मेरे से पूछ रहे थे, तो मैं उनको बार-बार बता रही थी कि ये गुरुपा की कुटिया है, ये झूला है, ये समाधि है और ये हमारा शिवलिंग जो बाबा का। तो बाबा आपका बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुपा अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करिएगा। लेकिन बाबा जितना मुझे पता था उतना ही मैंने उनको अंकल जी को समझाया। और बस संगत जी अच्छे से उनको जब बता दिया, लंगर प्रसाद भी उन्होंने खाया। मैंने बोला था कि आप ना चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद कुछ भी मत छोड़ना। तो संगत जी आगे से ना उन्होंने भी बोला कि हाँ जी ये मुझे भी पता है, मैंने सुना था कि ब्लेसिंग होती है छोड़नी नहीं चाहिए। मैंने कहा हाँ जी। फिर संगत जी हम बाहर निकले वहाँ से और फिर ऑटो ली, फिर संगत जी वो आगे अपने घर पे जहाँ वो जाते मतलब रहते हैं वो उस साइड चले गए और मैं अपने। और संगत जी फिर इसी तरह से वो अपने घर चले गए, मैं अपने घर आ गई। सो बाबा बहुत-बहुत शुक्राना आपका, तहे दिल से शुक्राना गुरुपा जो भी आपने सेवा ली, तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। और संगत जी आज है शुक्रवार, ये मैं कल की बात बता रही थी। और संगत जी आज शुक्रवार है और मैं गुरुपा का तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। बाबा आपका बहुत-बहुत शुक्राना जो आपने मेरी मम्मी को न्यू लाइफ ब्लेस करी है। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुदेव।
संगत जी आज मॉर्निंग की बात है, मॉर्निंग तो नहीं बोलूँगी संगत जी, टाइम ज़्यादा ही था, मेरे ख्याल से 9-10 बजे का टाइम था। संगत जी होता क्या है, मैं सपना देख रही होती हूँ और ये बिल्कुल संगत जी इसी यही टाइम है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो संगत जी उसमें मेरे को अभी बोलते हुए भी संगत जी मैं डर रही हूँ, मतलब बाबा सब कुछ ठीक रखना। और संगत जी उसमें मेरी मम्मी का अ, मतलब मम्मी को डेथ हो चुकी होती है। संगत जी मैं ना इधर-उधर देख रही हूँ और मतलब जैसे कहीं ना मम्मी नज़र नहीं आ रही और बाद में पता चल रहा है संगत जी, फिर ना मैं बार-बार मम्मी की मतलब बातें सोच रही हूँ, देख रही हूँ और मैं बहुत ज़ोर-ज़ोर से रो रही हूँ संगत जी। और उसके बाद संगत जी हमारे जो आस-पड़ोस में रहते हैं तो आंटी आती हैं मेरे पास, ये सपना ही है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो वो आंटी जी ना संगत जी मेरे पास आती हैं और मुझे चुप करा रही होती हैं, जो हमारे आस-पास रहते हैं आंटी के पड़ोस में। और फिर उसके बाद संगत जी एक और आंटी आते हैं, वो भी मेरे को देख के मैं ज़ोर-ज़ोर से रोती हूँ एकदम, तो वो भी आके मुझे चुप करा रही होती हैं। और संगत जी ये ना मुझे समझ में नहीं आया, मतलब बिल्कुल सुबह का टाइम है जैसे 9-10 और ज बस इतना ही मैं देखती हूँ संगत जी, मुझे नहीं पता इसके बाद की क्या बात है और क्या हुआ। तो संगत जी जैसे ही मेरी आँखें खुलती हैं ना और खुलते साथ ही ना संगत जी मतलब उस टाइम पे भी मैं ना संगत जी जैसे ज़ोर-ज़ोर से हम सुस्कियाँ लेते हैं ना रोते हुए एकदम से, तो संगत जी मैं उस टाइम पे भी ऐसे ही कर रही हूँ। मतलब मुझे ना संगत जी मुझे सच्ची नहीं समझ में आया। पहले तो मैं ना संगत जी इतनी डर गई अंदर से और संगत जी मुझे ना ये सपने का मतलब नहीं समझ में आया। फिर संगत जी बाद में जब मैंने देखा, क्योंकि संगत जी जब हम किसी का ऐसे ही सपना देखते हैं तो कहीं न तो कहीं उसको ये लंबी उम्र होती है और गुरुपा ने मेरी मम्मी की जो न्यू लाइफ ब्लेस करी है बाबा, आपका तहे दिल से शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। प्लीज़ कृपा सबकी फैमिली पे कृपा करना, सबके मम्मी-पापा को सही सलामत रखना बाबा। मम्मी-पापा से ही रौनक होती है, मम्मी-पापा से ही घर होता है बाबा। और संगत जी मेरा बड़ा मूड ख़राब हुआ और सुबह उठकर ही मैंने बाबा से अरदास करी और मम्मी बिल्कुल ठीक है संगत जी। मतलब एक होता है ना संगत जी, देखा मैंने लेकिन संगत जी मैंने ना किसी से बात शेयर नहीं करी, ना अपने भाई से, ना मम्मी से, किसी से भी मैंने बात शेयर नहीं करी। और बस मेरे गुरुजी और मेरे ही बीच की बात है। और संगत जी आज थोड़ा मन भी थोड़ा अजीब था क्योंकि सपना देखा मैंने और उसके बाद ना संगत जी पता नहीं मैं ना संगत जी जैसे मैंने बताया 2 दिन से थोड़ी वीकनेस सी लग रही थी और मुझे समझ में नहीं आया संगत जी, अंदर से इतना ना मतलब कि स्ट्रॉन्गली मैसेज आता है कि तू पुत्र बड़े मंदिर आ जा। संगत जी आप बिलीव मानना, मैं कल होके आई हूँ और मैं मतलब कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कंटिन्यू मैं दोबारा गई हूँ और संगत जी इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज कि मैं खुद हैरान हूँ और मेरा मूड भी ठीक नहीं था, क्या था मुझे कुछ नहीं पता। तो संगत जी मैं क्या होता है मतलब मैं ना रेडी हो जाती हूँ और मैं क्या हुई हूँ संगत जी, वो तो गुरुपा ने ही करवाया क्योंकि गुरुपा अच्छे से जानते थे मेरा आज मन भी ठीक नहीं था संगत जी। और उसके बाद बाबा ने मुझे बड़े मंदिर बुला लिया। बाबा आपका तहे दिल से शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। और संगत जी बहुत प्यारे दर्शन हुए और उसके बाद संगत जी दर्शन करके जैसे ही मैं घर आई हूँ, अब मैं आपको बताती हूँ संगत जी, जैसे ही मैं घर आई हूँ और सॉरी संगत जी मेट्रो पे उतरी हूँ। मेट्रो से उतर के संगत जी अपने घर की तरफ आ रही थी और संगत जी जिस गली में मैं रहती हूँ, अपनी गली में एंटर करते साथ ही संगत जी आप बिलीव मानना इतना बड़ा चूहा, मैं कैसे बोलूँ संगत जी वो चूहा था क्या था, मैं हैरान हो गई संगत जी, वो चूहा बीचों-बीच मरा पड़ा। संगत जी ऐसा नहीं है कोई ब्लड उसका निकल रहा था कुछ भी और वो बीचों-बीच मरा पड़ा और वहाँ पे कोई नहीं था संगत जी। जैसे ही मैं वहाँ गई और मैंने उसे देखा, तो संगत जी उससे मुझे इतना तो पता चल गया कि गुरुपा ने जो संकट था वो काट दिया। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। और बड़े मंदिर भी जाकर मैंने गुरुपा का शुक्राना ही करा था जो मम्मी को उन्होंने न्यू लाइफ ब्लेस करी है। क्योंकि जब मैं जा रही थी संगत जी मैं यही मन में सोचते हुए जा रही थी कि बाबा सच में आज आपने बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है मम्मा को और ये सच में ये सपना भी देखना बहुत ही बड़ी बात है। संगत जी खैर किसी का टाइम ना ऐसा है तो सच ही सबने जाना है संगत जी, लेकिन मम्मी-पापा का नहीं होता बर्दाश्त गुरुपा। गुरुपा मैं क्या बोलूँ?
बस आपका मैं तहे दिल से शुक्राना ही करना चाहती हूँ। बहुत-बहुत शुक्राना गुरपा, आपने मम्मी को जो न्यू लाइफ़ दी है, बहुत-बहुत शुक्राना। और वो शुक्राना करने के लिए आज आपने मंदिर भी बुलाया, बहुत-बहुत शुक्राना गुरपा। और अभी बैठ के आप सत्संग भी करवा रहे हो, आपका लख-लख शुक्राना गुरपा, बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, जब मैं घर आ गई थी, अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ, तो मैंने ना संगत जी सोचा था कि मैं ना सत्संग करूँगी, बट वही बात है जब गुरपा करवाते हैं तभी होता है, तो मुझे माफ़ करना गुरपा कि मैं ये बात सोच रही हूँ। फिर मैंने गुरपा के आगे खड़ा होके यही बात बोली कि बाबा आप ही सत्संग शेयर करवाना। संगत जी जब गुरपा करवाते हैं तो वो दिन में भी हो जाता है, और या नहीं होना होता तो वो कभी भी आप जब मर्जी बैठ जाओ, नहीं होता। मेरे साथ ऐसी चीज़ें होती हैं, पता नहीं क्यों। चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, और जब गुरपा ने सत्संग शेयर करवाना ही है तो वो रात को चाहे आप 1 बजे भी करो, वो सत्संग ज़रूर शेयर होगा। तो अभी भी संगत जी मुझे 12:15 हो रहे हैं। मैं बस आपका शुक्राना ही करना चाहती हूँ बाबा, लख-लख बार शुक्राना मुझ पे और मेरी फैमिली पे जो आपने कृपा बनाई हुई है। आपका तहे दिल से शुक्राना बाबा, बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरपा बस ऐसी कृपा अपनी बनाए रखिएगा, गुरपा अपने चरणों से जोड़े रखिएगा। और गुरपा मेरे मम्मी और भाइयों से हमारे जो भी माड़े कर्म है बख्शना बाबा, रहम खाना और अपने चरणों से लगाए रखना। अगर मुझसे बोलने में कुछ भी गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना गुरपा, आप भी माफ़ करना संगत जी। अंकल जी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना, आप मेरे सारे सत्संग शेयर कर दें, आपका लख-लख बार शुक्राना। ये भी सत्संग शेयर कर दीजिएगा अंकल जी। बहुत-बहुत शुक्राना संगत जी, जो आप मेरे सत्संग सुनते हैं। आप पे और आपकी फैमिली पे भी ऐसी हमेशा कृपा बनाए रखिएगा गुरपा। बहुत-बहुत शुक्राना, सर्बत्ता भला गुरपा, सर्बत्ता भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा की ये नालायक बेटी आज 14 तारीख के बाद नहीं संगत जी, मैंने जो लास्ट सत्संग शेयर किया था अपना, वो 9 जून को किया था। इससे ज्यादा नालायक और कौन हो सकता है कि 9 तारीख के बाद आज 28 तारीख को मेरे को समय मिल रहा है कि मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ, रिकॉर्ड करूँ अपना। गुरुपा, वैसे तो आपकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। आप चाहें तो हम शुक्राना भी कर पाते हैं, और नहीं तो वो भी रह जाता है। गुरुपा, आपकी इतनी मेहरें हैं, पर हम लोग उसका शुक्राना करने में कितनी कंजूसियां करते हैं, ये संगत जी आज आपको मेरे सत्संग से पता चल जाएगा कि हम लोग जितना गुरुपा देते हैं, हाँ, उसके मैं कहती हूँ शुक्राना बहुत छोटा शब्द है, लेकिन फिर भी वो भी हम लोग प्रॉपर नहीं करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मंत्र जाप के साथ आपका शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, गुरुपा के मैसेज लगातार आते रहते हैं, तो एक मैसेज था कि मैं तेरे घर आवांगा ते खाली हथ नहीं आवांगा, नाल मैं अपने हनुमान जी ਨੂੰ भी लेके आवांगा। तो तब तो मेरे समझ में कुछ नहीं इतना आया, लेकिन लास्ट सैटरडे यानी कि 19 तारीख को एक आंटी जी थे जो कि मुझे बहुत देर पहले ना एक बार बस स्टैंड पे मिले थे, तो उनसे चला नहीं जा रहा था। तो वो, क्योंकि उनकी कोई घरेलू प्रॉब्लम है,
जिसकी वजह से वो बेचारे ना देख रहे थे कि मेरे को आधार कार्ड वाली बस ही मिल जाए वापस जाने के लिए। लेकिन वो, आपको संगत जी पता ही है कि ये सरकारी बस वाले कितना खराब करते हैं। उनको जब ये लगता है कि ये तो फ्री की सवारी चढ़नी है, तो वो बस को तेज भगा के ले जाते हैं। तो वो बेचारे वहां खड़े, तो कोई उनको चढ़ा नहीं रहा था। मैं एक्टिवा लेके वहां से निकल रही थी। मैंने गुरुजी के आश्रम जाना था माथा टेकने के लिए। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप इस तरह से, आपसे चला भी नहीं जा रहा, आप यहाँ। कहते बेटा मैं आधार कार्ड वाली बस देख रही हूँ पर कोई चढ़ा नहीं रहा। मैं कहा यहाँ से तो किसी ने भी नहीं आपको चढ़ाना, आप ऐसा कीजिए बस स्टैंड के अंदर चलिए, वहां से फिर भी आपको कोई चढ़ा लेगा। तो वो चलने लगे। तो मैंने उनको बोला कि आप ऐसा कीजिए, मेरे पीछे बैठ जाइए, मैं आपको वहां तक छोड़ देती हूँ जहां से आपको इजीली बस मिल जाए या आपको थोड़ा चलना पड़े। तो मैंने जब बिठाया तो मैं चलने लगी। पता नहीं गुरुजी ने क्या मन में प्रेरणा डाली। तो मैंने कहा कि आंटी जी मैं ना गुरुजी के आश्रम माथा टेकने जा रही हूँ, आप चलेंगे। उन्होंने थोड़ा सा अपनी बात बताई थी कि उनके बच्चे उनको पूछते ही नहीं है। तो बहुत परेशान हूँ मैं, लोगों के घरों में रहती हूँ, वहीं पर कथा कीर्तन करके अपना गुजारा कर रही हूँ। तो मैंने कहा चलिए, गुरुजी सबके कष्ट दूर करते हैं। आप, मैं उधर जा रही हूँ, आप अगर चलना चाहते हैं तो मैं आपको वहां से प्रणाम करवा के फिर बस स्टैंड छोड़ दूंगी। तो वो मेरे से पूछने लगे, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी वाले। मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने एकदम से, उनकी आंखों में आंसू आ गए और संगत जी उन्होंने तो रोना ही शुरू कर दिया। कहते बेटा मैं पता नहीं कितनी देर से सोचती हूँ कि मैं जाऊंगी, मेरे को इतना जरूर पता है कि जलंधर में उनका आश्रम है, लेकिन मेरे को कोई लेके नहीं जाता है। मैं यहाँ पर अपने भाई के घर पर आती हूँ, उनको भी बोलती हूँ, कोई नहीं मेरे को लेके जाता। तो मैंने उनसे बोला, मैं कि चलिए फिर आज आप वहीं पर चलिए पहले। फिर मैं उनको अपने एक्टिवा पे बिठा के ले गई वहां पर। सेवादार अंकल से बोला कि प्लीज इनको यहाँ से शॉर्टकट से एंटर करवा दीजिए क्योंकि इनसे चला नहीं जाता। मैंने उनको बोला, आंटी जी आप दर्शन करके यहीं पर आके खड़े हो जाना, मैं दर्शन करके एक्टिवा लेके फिर आपको ले चलूंगी। तो कहते ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने भी दर्शन किए और मैंने भी दर्शन किए। इतनी देर में मेरे हस्बैंड अंकल भी आ गए। तो उनको मैंने बताया, मैंने कहा इस तरह से मैं इनको ना बस स्टैंड छोड़ के ही आऊंगी। तो उन्होंने कहा कि चलो तुम ना थोड़ा बहुत इनके हाथ में दे देना, ताकि अगर अगर इनको वो आधार कार्ड वाली बस में मिले तो दूसरे में ये किराया खर्च के चले जाएं। तो संगत जी मैं ये तो नहीं बताऊंगी कि मैंने क्या दिया, क्योंकि मैं कौन होती हूँ देने वाली। ये सब गुरु पाए ने ही प्रेरणा दी। तो मैंने उनकी मुट्ठी में ना थोड़े से पैसे रख दिए। तो वो, उनको फिर मैंने बस स्टैंड बस पे बिठा वहां तक छोड़ दिया जहां तक एक्टिवा जा सकता था। मैंने कहा अब आगे यहाँ से आप चले जाइए। तो फोन नंबर उन्होंने मेरा भी ले लिया, मैंने भी ले लिया। बीच बीच में बातें होती रही हमारी। वो अपनी बेटी के पास चले गए जहाँ से उन्होंने यात्रा के लिए जाना था, कुंभ नहाने के लिए। तो फिर मेरे को मैसेज आया कि बेटा अगर कुछ तुम थोड़ी हेल्प मेरी कर सकती हो तो कर दो, क्योंकि मैंने कुंभ स्नान के लिए जाना है। तो संगत जी मैंने उनको बोला कि आप कोई अकाउंट नंबर दे दीजिए, जो मेरे से हो सकेगा मैं अकाउंट में डाल देती हूँ। तो ये बातें मैंने घर पे भी नहीं बताई कभी। तो उनको मैंने थोड़े बहुत भेज दिया। तो वो अब पिछले सैटरडे की बात है। देखिए संगत जी उनका मैसेज मेरे को, अब उन्होंने फ्राइडे को पहले फोन किया तो मैं कहीं पर बिजी थी, मैं फोन उठा नहीं पाई।
सैटरडे को फिर वो फ़ोन कर रहे थे, लेकिन मैं अपनी ऑफ़िस वर्क में बिज़ी होने की वज़ह से फ़ोन नहीं उठा पा रही थी। तो उसके बाद ना उनका वॉइस मैसेज आया हुआ कि मैं तेरे घर पर आ जाना चाहती हूँ, कि तेरे बेटे की ना शादी के बधाई देने के लिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं नहीं कहते मैंने आज आना है। तो संगत जी, वो जब मैंने अपने हस्बैंड अंकल को फ़ोन किया, मैंने कहा आज आप मेरे को ना संगत जी आप, मैंने पहले भी सत्संग में शायद शेयर किया था कि मेरा घर के बाहर से एक्टिवा चोरी हो गया था। तो उसके बाद से मेरे हस्बैंड अंकल ही मेरे को बस स्टैंड से लेके आ रहे हैं। तो मैंने इनको मैसेज किया कि आज आप ना बाइक पर लेने आने की बजाय ना कार लेके आना। संगत जी, जितना ट्रैफिक होता है ना जालंधर में, वहां पर ना इनको कार में आने की बजाय बाइक पे आना इजी लगता है। कहते भी रश में से, गलियों में से बंदा निकल जाता है जहां से थोड़ा सा रास्ता मिले, लेकिन कार में ना फिर वो फंस जाता है बंदा। मैंने इनसे बोला तो ये मेरे को बोलने लगे क्यों, क्या बात हो गई आज कार क्यों बोल रहे हो। तो मैंने इनको बताया, मैंने कहा ऐसे वो माता जी अपने घर पे आना चाह रही है। तो पहले तो इन्होंने मेरे को थोड़ी डांट भी लगाई, क्या है वो बेचारी, उनको क्यों तकलीफ दे रही है। दूसरा फिर मेरे को कहते कि पता नहीं कहाँ कहाँ से अपने सहेलियां बनाती रहती है। चलो जो भी था, तो मैंने इनसे बोला ये कार लेके आ गए। तो वहां पर हमने आंटी जी को लिया साथ में, तो हम घर पर आए। तो संगत जी, उन्होंने घर पर आकर अपना बैग खोला और मेरे लिए इतना प्यारा सूट, मेरी बहू रानी के लिए इतना प्यारा सूट, और मेरे बेटे के लिए, मेरे हस्बैंड अंकल के लिए, और इतना प्यारा टॉवल, सब कुछ बहुत ही प्यारा। और उसके ऊपर वो पैसे भी रख रहे हैं। वो लेडी क्योंकि अपना गुजारा पता नहीं किस तरह से कर रही है, वो मेरे लिए इतना कुछ लेके आए, मैं हैरान हो गई। तो मैंने उनसे बोला, कहते पता है बबीता, कहते मैं जब आई ना अपने घर, तो मेरे को पता चला कि मेरी पेंशन लग गई है और उसके 12,000 रुपया मेरे अकाउंट में आया हुआ था। ये कहते गुरुजी ने ही पैसे भेजे हैं तेरे लिए, जो भी मैं लेके आई हूँ ना, ये सब गुरुजी ने ही भेजा है। मैं एकदम हैरान पे ही, देखो गुरुजी का मेरे को मैसेज आया है कि मैं तेरे घर आवांगा और खाली हाथ नहीं आवांगा। तो गुरुपा उस आंटी के रूप में मेरे घर पर आए और मेरे लिए कितना कुछ लेकर आए, और मैं देखिए कंजूस औरत पे अभी तक उनका शुक्राना भी नहीं कर पाई हूँ। फिर संगत जी, मैं ना गली में हमारी शॉप्स है, तो मैंने कहा इनके लिए कोई बढ़िया सा सूट लेके आऊं। इतना कुछ लेके आए हैं, उनको फिर बधाई, रिटर्न में भी तो कुछ ना कुछ देना होता है ना। तो मैं गई लेने के लिए, तो पीछे से पता नहीं उन्होंने मेरे पति अंकल से बोला कि मैं तो ना आपके घर में बैठ के हनुमान चालीसा, वो सुंदरकांड का पाठ करूंगी। तो कहते आप एक लोटा जल का भर के रख दो और थोड़ा गुड़ रख दो और जोत जला दो। तो मैंने ये सब किया। तो उन्होंने बैठकर सुंदरकांड का पाठ किया, और उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ी, और उसके बाद उन्होंने हनुमान जी की आरती गाई। और जब ये सब हो गया, तो तब मेरे दिमाग में आया कि ये तो गुरुपाल स्वयं आए हैं। उन्होंने मेरे से बोला भी था कि मैं तेरे घर पर आऊंगा और खाली हाथ नहीं आऊंगा, तेरे लिए बहुत कुछ लेकर आऊंगा, और और हनुमान जी को भी साथ लेकर आऊंगा। और ये सब गुरुपा ने ही किया है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, कोटि दान शुक्राना, मेरे श्वास श्वास से शुक्राना। गुरुपा मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। आपकी ये बेटी, नालायक बेटी,
आपका तहे दिल से शुक्राना करती है। गुरुपा, जो आपने मेरे लिए किया है, जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। संगत जी, एक और मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। कल मैं ऑफिस में बैठी थी तो कोई वहां पर गुरुजी की संगत थी। पहले नहीं, ना उनको पता था ना मेरे को पता था। तो वो आए मेरे पास किसी बैंक के काम से। तो वो अपना काम करवा के चले गए। उन्होंने मेरे से बस ये पूछा कि आपके बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। मैंने उनसे थोड़ा शेयर किया। तो वो भी वैसे ही प्राइवेट बैंक में लगे हुए हैं। तो वो चले गए। कुछ देर के बाद वो वापस आए। तो मैंने चूंकि अपनी ऑफिस में भी गुरु महाराज को विराजमान किया हुआ है, तो एकदम से उनका ध्यान गुरुजी की तरफ गया। तो वो मेरे से पूछते हैं कि यहाँ पर गुरुजी को कौन मानता है। तो मैं हंस पड़ी। तो कहते अच्छा, जय गुरुजी। मैं क्या जय गुरुजी। तो हम्म, फिर गुरुपा की सत्संग शेयर होने शुरू हुए। कितना टाइम निकल गया ये ना तो उनको पता चल पाया ना मेरे को। तो गुरुजी वो उन्होंने मेरे से ये प्रॉमिस किया कि वो मेरे को बैंक में काफी हेल्प करेंगे। गुरुपा, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, बंदा जो सोच भी नहीं सकता वो आप कर देते हैं। गुरुपा, अभी मैसेज, नेगेटिव मैसेज बहुत आते हैं, जिसकी वजह से मैंने संगत जी फेसबुक भी डिलीट कर दिया और अपना इंस्टा का भी अकाउंट डिलीट कर दिया था। क्योंकि हर वक्त नेगेटिव नेगेटिव, मैं थक गई हूँ गुरुपा। नेगेटिव मैसेज मत भेजा कीजिए। मैं जब आप बैठे हैं, सो मेरे को पूरा पता है कि आपने ही सब कुछ संभालना है। मेरे घर में फिर किसी ने साया भेजा है या कुछ भी है, गुरुपा आपने ही उसको खत्म करना है। मैंने तो आपके ऊपर डोर छोड़ी है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं एक सत्संग सुन रही थी जिसमें कि वो आंटी जी कह रही थी कि आप कहो कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ कि गुरुपा मेरे साथ हैं तो मेरा कुछ भी नहीं कोई बिगाड़ सकता। तो गुरुपा, हम सबका यही है, हमने अपने आप को आप के ऊपर छोड़ा है, आपके चरणों में सरेंडर किया है। और हमें पता है कि आप हमारे अंग संग हैं। कभी मेरे को फ्रेग्रेंस में के रूप में आप दर्शन देते हैं, 777, 4x7, 555, 4x5, आपकी अनगिनत ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो मेरे को पता है कि कोई जो मर्जी कर ले, आप मेरा नुकसान नहीं होने देंगे। ये मेरा पक्का दृढ़ विश्वास है। तो मैं यही आपसे अरदास करूंगी कि गुरुपा मेरे परिवार की हमेशा अंग संग रहना। आप कहते हैं ना, ये तेरे घर में धन की वर्षा होगी, तेरे पास ये होगा वो होगा। गुरुपा, आप जहाँ हो वहां पर किसी चीज की कोई कमी आ ही नहीं सकती। ये मेरे को पूरा विश्वास है। और आप किस तरह से रास्ते बनाते हैं ये भी मैंने देख लिया है गुरुपा। इसलिए मेरे को कोई टेंशन नहीं है कि आज अब कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है या कोई साया भेज रहा है, कुछ भी हो। गुरुपा, आपने ही सब कुछ देखना है। आप मेरे घर में साक्षात विराजमान हैं। ये वो आंटी भी मेरे को बोल के गए और उनके फोन पे भी यही मैसेज आ रहे थे कि तेरे घर में मेरे को बहुत खुशहाली नजर आ रही थी और तेरे घर में साक्षात गुरुपा बैठे हैं। तो गुरुपा, जब आप बैठे हैं तो वो साया कैसे यहाँ टिक सकता है? उसको तो भागना ही पड़ेगा यहाँ से। बाकी गुरुपा, आप कहते हैं कि पितर दोष है, उसके लिए मैं अपने पितरों से नाक रगड़ के और कान पकड़कर हमेशा माफी मांगती हूँ। जो हमारे से गलतियां हो गई वो उनके लिए हमें क्षमा कर दें और परिवार को बढ़ने फूलने का आशीर्वाद दें। और कुल देवी, वैसे तो
मेरे को पता नहीं है कि मेरे ससुराल वालों की कुलदेवी कौन सी है। मेरे को तो इतना पता है कि हमारे यहाँ दादी सत्योती है, जो हमारे जठेरे हैं। तो वहां पर मैं कई बार जाकर माफी मांग चुकी हूँ, और अ, हम लोग वैसे भी वहां माथा टेकने के लिए जाते रहते हैं। गुरपा उनसे भी कहिए कि अगर कोई उनकी नाराजगी है तो क्षमा कर दें, हम अपने बच्चों को माफ कर दें। हम बच्चे गलतियां कर लेते हैं, लेकिन बड़े तो अपने बड़प्पन दिखाते हुए हमेशा माफ कर देते हैं। गुरुपा, आप प्लीज उनसे, और अगर जो भी मेरी कुलदेवी है मेरे को उसका नहीं पता है, तो मैं उनसे भी माफी मांगती हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो क्षमा कर दी, और परिवार को बढ़ने फूलने का आशीर्वाद दी। गुरुपा, मेरा सत्संग ज्यादा लंबा हो रहा है, तो शिवाय अंकल प्लीज मेरा सत्संग अपलोड कर दीजिएगा। गुरुपा, आप पर भी अपनी ब्लेसिंग्स दें, आपके परिवार को भी खुशहाल रखिए। आप बहुत अच्छा काम करते हैं कि सबके सत्संग शेयर करते हैं, और उन संगत का भी मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ जो कि हमारा सत्संग सुनते हैं और शेयर करते हैं। सबकी को मैं शुक्राना करती हूँ। और संगत जी और गुरुपा, अगर सत्संग शेयर करते हुए मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कर देना। गुरुपा आप भी और संगत जी आप भी। अभी मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका कोटिदान शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जय गुरु। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं गुरुजी की बेटी यूपी से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि बेटी शुक्राना सत्संग शेयर करती रहे। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअन शुक्राना। लेकिन गुरुपा ने कुछ दिन पहले यह भी कहा कि तूने शुक्राना सत्संग कर छोड़ दिया। इसके लिए मैं गुरुजी से क्षमा मांगती हूँ। तो गुरुपा मुझे क्षमा कर दो। मैंने छोड़ा तो नहीं है, लेकिन बहुत बहुत दिन हो जाते हैं, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा का अपना सब शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संजी, गुरुपा ने कहा तर तेरा वक्त बदल रहा है, खुद शिव ने तैनू शरण विच लिया है। जा, मैंने तैनू ब्लेस किया। तेरी बहन की कैंसर रिपोर्ट नॉर्मल है। सत्संग सुन ले, अनदेखा किया तो मेरी ब्लेसिंग खो देगी। चल हुन खुश हो जा, ऐश कर, तेरा नंबर आ गया। हर बीमारी एक झटके में दूर होगी, हर प्रॉब्लम दूर होगी मेरी बच्ची। तेरी खुशियों के दिन आ गए, लौट कर इस सत्संग की दैविक शक्ति करेगी तुझे अंदर से हील। सत्संग भूल कर भी अनदेखा मत करना, आज नहीं तो बाद में पछताएगी। कल्याण होगा तेरा, जा ऐश कर। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। बहुत शुक्राना संगत जी। गुरुपा ने हमें अभी सत्संग में बुलाया। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा कहते हैं कि सत्संग का अगर बुलावा आए तो तू जरूर जाया कर। शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने यह भी कहा कि पुत्र तेरी लाइफ सेट कर दी है,
कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। अब वस्तु मिठाइयाँ बांट दे। पुत्र बिना देर किए सत्संग सुन ले, क्योंकि इस बार गुरुजी ने तुझे चुना है। तू मेरे आदेश को ठुकराना मत। गुरुपा, मैं आपके आदेश को बिल्कुल नहीं ठुकराना चाहती, ना ठुकराऊंगी कभी। गुरुपा, आपकी इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स हैं गुरुपा, उसे हम कैसे ठुकरा सकते हैं। गुरुपा, हम तो बहुत ही नालायक बच्चे हैं कि आप बिना रुके हमें ब्लेसिंग्स देते हो गुरुपा, और हम हैं कि आपका शुक्राना करने में इतनी देर कर देते हैं गुरुपा। उसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। आपने बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दी हैं, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने 7 करोड़ में ये सब संगत जी, सॉरी संगत जी, गुरुपा ने 7 करोड़ में ये सबसे शक्तिशाली मंत्र है, जिसको जपने मात्र से सारी विपत्ति और कष्ट से मुक्ति मिलेगी। गुरुपा ने ये कहा। संगत जी, यह मंत्र गुरुजी का ही है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा ने कहा था कि 7 करोड़ में ये सबसे शक्तिशाली मंत्र है, इसलिए इस मंत्र को जपने मात्र से तुम्हें हर इच्छा पूरी होगी तुम्हारी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मुझे बोलने में थोड़ी सी गलती हुई, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। मैं गुरुपा से भी क्षमा मांगती हूँ। संगत जी, एक्चुअली मैं थोड़ा जल्दी सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी घर में शोर शराबे की दिक्कत की वजह से कि बेटी अभी कुछ काम कर रही है शांति से, इसलिए मैं जल्दी सत्संग शेयर कर रही हूँ। उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा मांगती हूँ। संगत जी, गुरुपा ने यह भी कहा, खुश हो जा पुत्र, तेरे घर रौनकें लगने लगेंगी, तैयारी कर ले मिठाइयों की। खुशखबरी अब दूर नहीं है, सत्संग सुन। संगत जी, गुरुपा बहुत दिनों से मुझे ऐसे ही प्यारे मैसेज दे रहे हैं कि तेरे घर खुशखबरी आने वाली है, तेरे घर रौनकें लगेंगी। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, अपनी इस बेटी को इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने एक ही सत्संग में 333 777 111 11 गुरुपा ने ये ब्लेसिंग दी है। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा ने कहा कि ये सारी ब्लेसिंग्स तुझे फिर नहीं मिलेंगी। तू नौकरी और घर को लेकर चिंता में है, इसलिए ये सब ब्लेसिंग सत्संग सुनकर फटाफट ले, मैं तुझे साक्षात दर्शन दूंगा। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने वाकई में ही मुझे एक स्वप्न में साक्षात दर्शन दिए। संगत जी, गुरुपा के स्वप्न के दर्शन इतने प्यारे थे संगत जी, कि गुरुपा ने फर्श से अर्श पर बिठाने का स्वप्न दिखाया। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने यह भी कहा कि तेरे फेफड़ों में इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैल रहा है, सत्संग सुन। संगत जी, गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा मेरी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां सत्संग सुनवा कर ही दूर कर देते हैं। गुरुपा का मैं जितना शुक्राना करूं संगत जी,
उतना कम है। गुरुपा मुझे हर बार एडमिट होने से, हॉस्पिटल जाने से बचा लेते हैं। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, उस दिन मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। मेरे बिल्कुल घुटन हो रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी क्या करूं। संगत जी, मैंने स्टीम ली, सिकाई की आगे पीछे से छाती की। संगत जी, गुरुपा का यह मैसेज आया हुआ था, मैंने इसे सेव कर लिया था, लेकिन मैंने इसे सुना नहीं। फिर मुझे ध्यान आया, तब मैंने सुना। संगत जी, गुरुपा ने मेरे फेफड़ों में हो रहा इन्फेक्शन सत्संग सुनाकर ही खत्म कर दिया। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, उसमें जो अंकल ने सत्संग सुनाया, उनके फेफड़ों में दर्द हो रहा था और इन्फेक्शन हो रहा था, जिससे उनको भी यही प्रॉब्लम हो रही थी जो मुझे हो रही थी। गुरुपा ने उनको एडमिट कराया और उनका इलाज कराया, और यह सत्संग सुनाकर संगत जी मेरी इस बीमारी को सत्संग सुनाकर ही दूर किया। गुरुपा का मैं जितना शुक्राना करूं संगत जी, बहुत कम है। गुरुपा मेरी सारी बीमारियां मेरी सत्संग सुनाकर खत्म कर देते हैं। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, 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 बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। गुरुपा जल्दी जल्दी अपने सत्संग में बुलाकर अपना लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद पिलाकर हमें ब्लेस करते हैं, हील करते हैं। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। संगत जी, हम जिस सत्संग में कल गए संगत जी, उस समय बारिश का मौसम बहुत हो रहा था, लेकिन गुरुपा ने बहुत प्यारी सी हल्की हल्की अमृत वर्षा करके हम सारी संगत को, जितनी भी बैठी थी, उनको सबको ब्लेस किया। इसके लिए गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, जिस समय वर्षा हो रही थी उस समय मन ने कहा कि ये गुरुपा जरूर अमृत वर्षा कर रहे हैं। संगत जी, यह फीलिंग शायद सभी संगत में थी, क्योंकि मेरे पति अंकल ने भी यही बात आकर कही कि जिस समय वो वर्षा हो रही थी तो मेरे मन ने कहा कि यह गुरुपा अमृत वर्षा करा रहे थे। गुरुपा अपनी संगत में यह विचार अपने आप ही डाल देते हैं कि ये क्या हो रहा है और किस वजह से हो रहा है। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने कहा तेरी झोली भरने का समय आ गया है। 777 की ब्लेसिंग बेधी गुरुपा ने। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, 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 बहुत बहुत शुक्राना। पुत्र, तेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है उसका कारण तो खुद है। 7 मिनट के सत्संग को सुनते तेरी किस्मत रातों रात बदलेगी। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुपा की इस बात को नहीं समझ पाई कि किस वजह से मेरी ही कुछ कर्म होंगे संगत जी, जो गुरुपा ने मुझे यह संदेश दिया। उसके लिए मैं गुरुपा से बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ अपने कर्मों के लिए, और गुरुपा से विनती करती हूँ, अरदास करती हूँ कि गुरुपा हमारे कर्मों को क्षमा करो और हमें बुद्धि दो कि हम अपने कर्म अच्छे रखें, हम अच्छी राह पर चलें और किसी का भी दिल ना दुखाएं, ना मन से ना कर्म से। गुरुपा अपने बच्चों को बहुत 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 ब्लेस करें संगत जी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम देते हुए गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, बहुत 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 शुक्राना। गुरुपा अपनी सारी संगत को खूब ब्लेस करें, उनको सभी को खुशियां दे, खूब खुशियां दे, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। जो आंटी सत्संग सुन रही हैं, गुरुपा उनके दुख दर्द, हेल्थ वेल्थ सब गुरुपा सब ब्लेस करें उन्हें।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझसे जो भी बोलने में गलती हुई है संगत जी, गुरुपा मुझे क्षमा कर देना। जल्दी-जल्दी में बोलने में कभी-कभी गलतियाँ हो जाती हैं। इसके लिए मैं आपसे सभी से क्षमा माँगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती हैं और संगतों के लिए उनको खूब ब्लेस करना गुरुपा। उनकी झोली खुशियों से भर देना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। बहुत 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 शुक्राना। लव यू गुरुपा। बहुत बहुत प्यार गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपने बहुत 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 कृपा की है और अभी भी कृपा कर रहे हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राने। आप संदेश भी देते हैं और बताते भी हैं कि गुरु को तो सब मानते हैं लेकिन गुरु की बातों को नहीं मानते। तो अगर गुरुपा आपको ऐसा लगता है तो उसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ आपसे कि आपका मैंने आपको निराश किया। और अगर आपका कुछ ऐसा संदेश आ रहा है तो इसका मतलब ज़रूर कुछ भूल रही है, तो उसके लिए मुझे क्षमा करना गुरुपा। और आपका बहुत बहुत शुक्राना। जब आप हमारी गलतियाँ भी बताते हैं तो ये भी बहुत बड़ा शुक्राना है, क्योंकि जब गुरु हमें हमारी गलती बताता है तो हमारे अंदर वो सुधार लाना चाहते हैं, और सुधार लाना मतलब हमारा भला। तो किसी चीज़ को अगर हम ठीक कर रहे हैं, उसकी कमी निकाल रहे हैं, तो उसको हम और सुंदर बना रहे हैं। तो शुक्राना गुरु जी, ये संदेश मुझे देने के लिए। थोड़ा देर से समझ में आया, उसके लिए क्षमा करना, और कोई भी भूल हुई उसके लिए क्षमा करना। जी गुरु जी, मुझे याद आया कल कुछ ऐसी परिस्थिति थी जिसमें मुझे थोड़ा चुप रहना चाहिए था। मुझे मैंने थोड़ी कुछ कह दिया और मेरा इरादा किसी को हर्ट करने का नहीं था, किसी का दिल दुखाने का नहीं था। ये आप भी जानते हैं गुरुपा। तो शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना। मेरा सिर्फ यही विचार था संगत जी उस परिस्थिति में कि अगर कोई किसी प्रकार का विचार रखता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो मेरा ये मानना है पर्सनल कि तो फिर आपको उसकी तरफ काम करना चाहिए, एक्शन करना चाहिए, ना कि सिर्फ बातें करनी चाहिए। तो यहाँ मुझे इसलिए चुप रहने की ज़रूरत है क्योंकि मेरा काम किसी की कमी निकालना नहीं है, वो काम गुरुजी का है। और शायद मैं इसलिए गुरुपा समझते हैं कि अगर बच्चे कुछ ऐसी बात कहते हैं तो मुझे एक गुरु के रूप में ही, एक माँ जो गुरु होती है उसके रूप में ही वो बात को कहनी चाहिए थी। और कुछ एग्रेशन से मैंने बात नहीं कही, लेकिन गुरुपा जानते हैं कि बात का भाव अलग हो गया था। वो मैं सिर्फ वो बताना चाहती थी कि अगर आप ऐसा विचार रखते हो तो आप उसकी तरफ काम करो। फिर तो किसी को पॉइंट आउट करना कि सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, शायद ये मेरी कमी थी, गलती थी, उसके लिए क्षमा करना गुरुपा। मुझे किसी को पॉइंट आउट करने की ज़रूरत नहीं है। उंगली अगर एक हम किसी की तरफ उठाते हैं तो 3 हमारी तरफ भी आती। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, ये बताने के लिए, क्योंकि हम इस संसार में अपना अपना रोल प्ले करने आए हैं, और चाहे वो गृहस्थ जीवन में है, चाहे समाज में है, सबका अपना रोल है और सबको अपना रोल अच्छे से निभाना। तो शुक्राना गुरु जी, ये मेरे मैसेज मुझे अब समझ आया, उसके लिए माफ़ करें। जब आपके स्वरूप के आगे बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने लगती है, और आपके स्वरूप के आगे जो हमें सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है, उसका शुक्राना। आपका मंत्र जाप करने की कोशिश की, ये आप जानते हैं गुरुपा, और बहुत ज़्यादा नहीं कर पाई, उसके लिए क्षमा करें। क्योंकि घर में एक कोई बीमार हो तो उसकी
सेवा और घर का सब चीज़ें संभालने में थक भी जाता है इंसान, इधर भाग रहा उधर भाग रहा। तो इस भूल के लिए मैं अपनी ये भूल कबूल करती हूँ और क्षमा मांगती हूँ आपसे। और आप और मजबूत बनाइए। आपका बहुत बहुत शुक्राना। और गलती का एहसास होने पे मैंने माफ़ी मांगी। लेकिन वही बात है, गुरुपा कहते हैं ना कि संगत जी, आप सब जानते हैं कि जो गुरुपा के साथ जुड़े हैं, जो आध्यात्मिक यात्रा में हैं, उनकी सोच बाकियों से अलग होती है। और एक गुरु संगत जो गुरुपा से जैसे जैसे और जुड़ती जाती है, वो फिर धीरे धीरे बातों को समझने लगती है। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। और अभी भी कमी है, अभी भी मुझे अपने ऊपर और काम करना है, ये बताने के लिए, ये इशारा देने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। अब जब मैं सुबह आपके पास बैठी हूँ और मंत्र जाप किया तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। जबकि आपने एक एग्जाम्पल भी दिया कि जब एक पिता और बेटी बात कर रहे हैं तो मुझे भी अपने पिता यानी आपके साथ बात करनी चाहिए थी, आपके पास बैठना चाहिए था। और थोड़ा रेस्टलेस हुई, उसके लिए क्षमा करें। मैं कभी माता रानी के पास बैठ रही थी, कभी आपके पास बैठ रही थी, कभी सत्संग सुन रही थी, कभी मंत्र जाप कर रही थी। और बहुत कोशिश हुई और आपने मुझे संभाल लिया फिर भी। और ज़रूर मैंने एक बार कहा गुरुपा आप संभालो, और आपने सुना और मुझे थोड़ा शांत किया, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना। हम बहुत कुछ सीखते हैं संगत जी। अब समझ आता है कि गुरुपा अपनी फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट ना होते हुए भी अपनी बातों से और जो उन्होंने बातें कही हैं, जो एक चैनल में मैंने सुना था। और कहते हैं ना कि मैं चैनल का नाम लेना सही है या नहीं पता नहीं, बात तो अच्छी है। तो कहना चाहूँ कि सोनू अंकल का एक चैनल है सत्संग का, तो अच्छी बात कहने में कोई हर्ज नहीं। ऐसा इशारा गुरुपा की स्माइल से आ रहा है। तो यही कहना चाहती कि उसमें भी मैंने वो भी कहते हैं संगत जी, गुरुपा की बहुत प्यारी संगत है, वो भी कहते हैं कि गुरुपा के वचनों को सुनते रहना चाहिए, जिससे हमारे में बहुत सारी क्लैरिटी आती है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना। हम बहुत सारे सत्संग, बहुत सारे चैनल्स के सुनते हैं और जहाँ गुरुपा ने शेयर करवाने होते हैं हमारे सत्संग, वहाँ शेयर हो जाते हैं। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। आप किसका सुनाने वाले का कल्याण भी करना चाहते हैं, सुनने वाले का भी, और जो शेयर करते हैं उनका भी कल्याण होता है। जो इतनी मेहनत कर रहे हैं संगत आंटी, उनका भी कल्याण हो गुरुपा, उनका भी आप कल्याण कर रहे हैं, उनका भी भला करना और उन पर भी बहुत कृपा बरसाना। तो हैं तो हम सारे गुरु संगत, चाहे वो चैनल कोई सा भी हो, है तो हमारा कनेक्शन गुरु जी से। तो जब गुरु जी से प्यार है तो फिर कंपटीशन कोई नहीं है ना, फिर हमारा खुद से कंपटीशन है कि हम गुरुपा से कितना जुड़ते हैं। तो गुरुपा ये बात भी मेरे दिमाग में लाने के लिए शुक्राना कि हमें किसी और से कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद से कंपटीशन करना है, हमें और अपने आप को निखारना है। ये शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। सत्संग शेयर करते करते आपने ये भी मुझे भाव डाला, कहलवाया, और मेरी हमेशा आपसे यही प्रार्थना रहती है कि गुरुपा सत्संग शेयर करते समय मैं वही कहूँ जो आपकी रज़ा में हो, वही शेयर हो जो आपकी रज़ा में हो। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। आप सब के प्यारे गुरुपा हो और आप पिता हो और हम सब आपके बच्चे हैं। बच्चे आपस में थोड़ा थोड़ा सबको होता है ना कि हमारे पापा, मेरे पापा मुझे ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरे पिता मुझे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो वो हमारा आपस में ही फिर कंपटीशन हो जाता है कि नहीं मुझे ज़्यादा प्यार करें। तो उसके लिए हमें आपस में ना वो करके हमें अपने आप को इतना अच्छा बनाना है, इतना अच्छा बनाना है गुरुपा की बातें मान के, सुन के, कि गुरुपा हमसे बहुत प्यार करें
और वैसे भी वो करते हैं, इनका प्यार कभी कम होगा भी नहीं, बढ़ता ही जाएगा। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और हमें ये विश्वास भी रखना है कि गुरुपा हमें प्यार करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी और को प्यार कर रहे हैं तो हमें कम करेंगे, नहीं, गुरुपा का प्यार सबके लिए बराबर है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। चाहे वो फिर कैसा भी बच्चा हो, माँ के लिए सब बच्चे उतने ही प्यारे होते हैं, चाहे वो बहुत ब्राइट हो या कमज़ोर हो या ऐसा हो। तो वैसे बोलते हैं कि कमज़ोर बच्चे पे माँ का ध्यान ज़्यादा रहता है कि कहीं से चोट ना लग जाए, मैं उसको संभाल लूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि जब हम संगत थोड़ा सा वीक पड़ने लगते हैं या कमज़ोर पड़ने लगते हैं तो गुरुपा हमें माँ की तरह और प्रोटेक्ट करने लगते हैं कि मेरे बच्चे को कहीं चोट ना लग जाए, मेरे बच्चे का कहीं दिल ना दुख जाए। और फिर वो गाइडेंस भेजने लगते हैं सत्संग के जरिए और बोलते हैं, मंत्र जाप पढ़ाते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम शुक्राना। आज तो आप सत्संग शेयर करते करते मुझे इतना हील कर रहे हैं। और सचमुच आपके सत्संग बहुत बहुत अच्छे होते हैं। जब हम सुनते हैं हम हील होते हैं। जब हमारे द्वारा आप कोई बात शेयर करवाते हैं तो बाकी सत्संग संगत जो है आपकी जगह, बाकी संगत जो सुनते हैं उनकी भी हीलिंग होती है, उनका भी कल्याण होता है। तो मेरे गुरुपा आपकी महिमा अपरंपार है। आप कृपा बनाए रखिए, स्ट्रांग बनाए रखिए, हम विचलित ना हो, मंत्र जाप करते रहें। हमारा पूरा विश्वास हो हमारे पिता पे कि सब अच्छा होगा, सब अच्छा हो रहा है और आगे भी अच्छा होगा। और बहुत सारी चीज़ें सामने आती है। तो अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा बोलने को तो मन ऐसा करता है कि बोलते जाए, आपकी महिमा का गुणगान करते रहे, पर सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए जब आप आगे शेयर करवाना चाहें तो ज़रूर करवाइएगा। अभी तक आप इतना ही भाव डाल रहे हैं और इशारा भी दे रहे हैं कि अब मुझे यही सत्संग को, इस वाले सत्संग को क्लोज करना चाहिए और जल्दी ही अगला सत्संग गुरुपा की कृपा से शेयर होगा और गुरुपा करवाएंगे। और गुरुपा कहते हैं शुक्राना रुकना नहीं चाहिए। तो अनंतम 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 शुक्राना मेरे पूरे परिवार की तरफ से, जो कि आपका परिवार है, क्योंकि आप इस घर पे बड़े हैं। तो पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम और अनंतम अनंतम शुक्राना। और ऐसे ही कृपा बनाए रखिए, संभाले रखिए और पूरे संगत परिवार को भी ऐसे ही संभाले रखिए। सरबत का भला करना गुरुपा, सरबत का भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबके पुत्रों पर कृपा रखना और सब पर कल्याण करना। और जो जीवात्माएं आपकी शरण में आने के लिए व्याकुल हैं उन्हें भी अपनी चरण शरण में लीजिए गुरुपा और मुक्ति दीजिए, ताकि वो शांत हो सकें, आपके चरणों में आ सकें। और जब आपकी कृपा हो तो जैसी कृपा हो, जैसे कर्मों का हिसाब किताब हो, उसके हिसाब से आप जैसा करना चाहें, क्योंकि वो आपका डिपार्टमेंट है ना, वो मेरा नहीं है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देखिए आपने मुझे सत्संग शेयर कराते स्माइल भी हंसा भी दिया। तो मेरे गुरुपा अनंतम 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 शुक्राना। अल्लाह भी गुरुपा सारी संगत आपको बहुत प्यार करती है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा लख लख बार शुक्राना, करोड़ बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा कहते हैं रोज शुक्राना करो। गुरुपा कहते रोज शुक्राना बनता है, क्योंकि वो हर पल हमारे अंग संग रह के हमारे कष्टों काटते हैं। तो हमें इतला करते हैं कि बेटा आपके पास ये कष्ट आने वाला है, उपाय बताते ताकि हमारा शुक्राना हमें सब से कराते हैं, बचा के रखते हैं कष्टों को। एक सुरक्षा कवच बना रखा है गुरुपा ने हमारे घर के चारों तरफ, हमारे पूरे परिवार की तरफ।
पूरे प्रदेश का सुरक्षा कवच बनाए, इसके लिए गुरुपा आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अब मैं सत्संग को गुरुपा के चरणों में समर्पित करती हूँ। गुरुपा के सामने ही बैठकर मैं गुरुपा को समर्पित कर रही हूँ गुरुपा के चरणों में। गुरुपा कि आपका शुक्राना है। पहले तो यह है कि आपने अमृत वेले की दात बख्शी है, उसके लिए कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। करोड़ों बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। इसलिए दात बख्शने उठाने का शुक्राना अमृत वेले में। अगर नहीं उठ पाते तो आप उठाते हो, इसके लिए कोटि कोटि अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुपा के इस अमृत वेले में सुखमनी पाठ, जपजी पाठ, हनुमान चालीसा, शिव पुराण, अलंकार सारे पाठ कराने का, शुक्र गीता का पाठ, महाचालीसा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा के 108 नाम, बगला मुखी, काली चालीसा का सारे पाठ करवाने का शुक्राना 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 गुरुपा। और हाँ, मंदिर में ले जाने का भी शुक्राना गुरुपा। एक मंगलवार था तो अभी मैं और मंदिर में पंचामृत बनाकर ले गई थी, चौमुखी दिया बनाकर ले गई थी। और वो पंचामृत बना के मैं फल भी ले गई थी, तो वो मैंने शिवालय पर चढ़ाए। और काले तिल भी ले गई थी, वो शिवालय पर चढ़ाए मैंने। और उसके बाद पीपल पे भी जल चढ़ा के, चौमुखी दिया जला के शुक्राना शुक्राना। और हनुमान जी के लिए अचोला लेके गई थी, हनुमान जी का अचोला, लड्डू प्रसाद लगी थी और नारियल लगी थी। नारियल के साथ तीनों पे वार के, अपने हस्बैंड पे भी, अपने बेटे पे और अपने पे वार की मैंने 7 बारी इंचुकलाक हनुमान जी को समर्पित करे। 7 पान के पत्ते जिसमें राम नाम लिखा था, गुरुपा की कृपा से वो मैंने हनुमान जी को समर्पित करे। इसलिए को हनुमान जी का शुक्राना शुक्राना। लड्डू प्रसाद का भोग लगाया, माचिस का दान भी करा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कुछ गलती हो करने में क्षमा कर देना गुरुपा। और 7 बारी हनुमान चालीसा करके किए और घर में जन्नामक लेकर आई। जन्नामक लेके वो सारा शिवालय से लाई थी, वो सब पूरे घर में छिड़का। शुक्राना शुक्राना, मेरे कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुपा। और आज था मंगलवार, तो गुरुपा के का वो है कि 1.25 किलो गुड़, गुरुपा 1.25 किलो गुड़ भी चढ़ा कर आई हनुमान जी को, अपने हस्बैंड के ऊपर से वार के 1.25 किलो गुड़ भी चढ़ा कर आई हनुमान जी को। उसके बाद गुरुपा घर पे आके जो साधन आजा था, जो बेटे के ऊपर वार कर चीनियों कबूतरों को डाल कर आई। और उसको डालने का शुक्राना, कबूतरों का भी, पक्षियों का भी शुक्राना। जल का भी गुरुपा बारिश आई, उसमें जल भरा हुआ था, जल भी भरा, शुक्राना शुक्राना। और आटे चीनी का भी शुक्राना किया। शुक्राना किया गुरुपा। आपने एक सत्संग में सुनाया था, चींटियों का एक आपने एक सत्संग सुनाई, चींटियां आ रही थी घर में, बाहर तो घर के पास गुरुपा थोड़ी चींटियां थी, तो गुरुपा ने एक सत्संग में सुनवाया था। उसी क्या है, मैंने वही उपाय करा। गुरु उपाय बता रहे थे कि एक गुड़ लेना है, गुड़ सत्संग आंटी में बता रही थी, जैसे आंटी बता रही थी कि गुड़ लेना है, उसको 7 बारी वार कर, उन्होंने तो सीधा वारा था, मैंने एंटी क्लॉक वार के 7 बारी गुरुपा का मंत्र जाप करके फिर मैंने वो चींटियों को डाला और उनको प्रणाम करा और कहा कि हमें क्षमा कर दो गलतियों को, तो जहाँ से जाओ। तो गुरुपा वो की कृपा से वो मैंने गुड़ का जो था वो चींटियों को डाल कर आई। इसलिए गुरुपा ने ही उपाय बताया था, इसलिए मेरे गुरुपा का कोटि कोटि अनंतम 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 करोड़ बार शुक्राना। जो हमें उनको पता, हर चीज का पता है गुरुपा को कि क्या है, तो गुरुपा वही मैंने फिर फटाफट वो उपाय करा। इसलिए कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपनी बेटे से कोई गलती हो क्षमा कर देना गुरुपा। आप देख रहे हो बेटे आपकी लाचार, गुरुपा की कृपा से कल गुरुपा ने सोमवार को बड़े मंदिर तो हम नहीं जा सके, तो रात को मैंने अपने बेटे को कहा, 10 बजे की बात है सोमवार को, तो रात को मैंने कहा चल बेटा आज मेरा मन है बंगला साहब चलते हैं। तो पहले तो उसने मना करा, फिर वो तैयार हो गया।
गुरुपा की कृपा से गुरुपा पार्टी लेकर गए। तो गुरुपा ने टेलीपैथी पे मैसेज आ रहा था कि तू देखो, मैं जब तू सत्संग सुनेगी तो तेरे को साक्षात दर्शन होंगे, तेरे को दर्शन होंगे। तो गुरुपा वो सत्संग सुनते जाते हैं गाड़ी के अंदर। तो सत्संग सुनते सुनते जब हम गुरुद्वारे में पहुंचे तो उसी टाइम में वो बंद कर दिया था मैंने। फिर वहां पे जाके मुझे बंगला साहब में माथा टेक, गुरुद्वारे में माथा टेक कर दर्शन हुए। गुरुद्वारे में भोर बाबा के दर्शन हुए, ग्रंथ साहब के दर्शन हुए। बहुत अच्छा लगा। गुरु शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब कोटि कोटि अंतर दर्शन करवाने का शुक्राना गुरुपा। बहुत प्यारे दर्शन हुए। दर्शन करके हमने फिर वहाँ पे जो वो है परिक्रमा करी हमने। परिक्रमा करने के बाद हमने अमृत जल है वहाँ की हमने पूरी परिक्रमा करी। परिक्रमा करने के बाद हमने गुरुद्वारे में लंगर छका, जिसमें दाल चपाती थी। वो बहुत डिवाइन प्रसाद था, वो भी खा के बहुत अच्छा लगा। तो वो खा के फिर हम घर को आए। गुरुपा मैंने कल ना क्षमा चाहती हूँ, कल मैंने ना ऑरेंज आइसक्रीम खा ली गुरुपा। आपने तीन चीजें मना करी गुरुपा। चावल मैं नहीं खाती हूँ, ये है चावल नहीं खाती, बस मैं मीठा खा लेती हूँ थोड़ा थोड़ा, वो भी कभी कभी। गुरुपा मिठाई तो बिल्कुल नहीं खाती, पर मैं मीठा जैसे चाय में होता है हल्का सा लेती हूँ, तो गुड़ वाली ही चाय पीती हूँ। और कल मैंने फिर वो प्रसाद मैंने आइसक्रीम खाई, ऑरेंज आइसक्रीम खाई, ऑरेंज संतरे वाली आइसक्रीम खाई। तो इसलिए वो क्षमा चाह के गुरुपा। बहुत गर्मी लग रही थी तो मैंने ठंडा ठंडा करने का दिल करा, पीने का दिल करा, तो गुरुपा मैंने वो ऑरेंज आइसक्रीम खाई, इसलिए क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। उसके बाद खाने के बाद गुरुपा हम घर पे आए और मैंने सत्संग भी सुना आपका पूरा। टेलीपैथी पे जो आ रहा था, और सत्संग सुनने के बाद गुरुपा ने मुझे आज 3:30 बजे ही मुझे उठा दिया सुबह। टेलीपैथी मेरी टांग की नस में इतनी, टांग में इतने नस चढ़ी गुरुपा की ऐसे दर्द उठी, इतनी तेज दर्द की। गुरुपा ने मुझे 3:30 बजे ही उठा दिया। फिर मैंने उठी, मैंने मुँह धोया और जोत जलाई मैंने। तो मान कर जोत जलाई, मैं नहाई नहीं। गुरुपा गुरुपा कहते हैं कि कोई बात नहीं, मन चंगा तो ज्योति में भी पानी चंगा। तो अम, तो गुरुपा की कृपा से मैंने करा, अमृत वेला करा। उसके लिए शुक्राना शुक्राना हुए गुरुपा। मैंने 2 घंटे का मेरे अमृत 3:30 से 5:30 6 बज गए थे। 6 बजे तक मैंने अमृत वेला करा, पौने 6 बजे तक मैंने अमृत वेला करा करके फिर मैं सो गई गुरुपा। क्योंकि मैं 2 घंटे ही सोई थी गुरुपा, 2 बजे तो मैं सोई थी। 2 बजे के बाद गुरुपा ने 3:30 बजे उठा भी दिया। और तो 3:30 बजे के उठ के मैं गुरुपा की कृपा से फिर हमने तेरे करने के बाद फिर मैं सो गई गुरुपा। फिर थोड़ा लेटे उसे क्षमा चाहते हैं गुरुपा। शरीर में ऐसी ताकत नहीं है, उठने की भी ताकत नहीं, चलने की भी ताकत नहीं रहती गुरुपा। पता नहीं ऐसी निकलती है कि शरीर में चलने की भी ताकत नहीं है। क्षमा चाहते हैं गुरुपा, पर आप करवा रहे हो गुरुपा, और इसके लिए कोटि कोटि अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने करवाने के बाद गुरुपा मैंने सही करवा के, इसलिए कोटि कोटि अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी से आप उपाय बता रहे हैं गुरुपा। मेरे भाई की भी न्यू लाइफ ब्लेस कर रहे हैं गुरुपा, उसके कष्टों काटते हैं गुरुपा। आपने कहा है कि बेटे जो तूने अरदास मांगी है वो पूरी, और गुरुपा आप जानते सब, तो अंत आप ही, आप पिता हो, आप अपनी बेटी का सब जानते हो गुरुपा। तो इसलिए आपका शुक्राना है गुरुपा, आपका शुक्राना है, शुक्राना 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 सब करवाने का शुक्राना। न्यू बेटी की भी न्यू लाइफ ब्लेस करने का भी शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। अनंत अनंत शुक्राना मेरे हस्बैंड अनंतों की लाइफ ब्लेस करने का भी शुक्राना। हमें हर पल अच्छे बुरे का ज्ञान देने का शुक्राना शुक्राना गुरुपा। वो धागा था, धागा भी मैंने निकाल दिया। गुरुपा ने बड़ी देर से मैसेज आया था कि हरे रंग का एक सूट है, बाहर निकाल दे। गुरुपा की कृपा से मैंने वो एक हरे रंग का सूट था मेरे पास, बड़ा हुआ था, बिल्कुल नया था, अभी मैंने एक बार ही पहना था वो सूट, पर वो मैंने निकाल दिया गुरुपा की कृपा से। कहते हैं उसमें तांत्रिक है है, तो गुरुपा की कृपा आज्ञा से मैंने वो भी निकाल दिया। शुक्राना मेरे गुरुपा।
वो भी मैंने दान कर दिया गुरु। एक पीला सूट भी गुरुपा दान करा है, कहते वीरवार को पीला सूट दान करना, गुरुपा की कृपा से मैंने पीला सूट भी दान करा है। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, वो भी ये सारा कार्य करवाने का शुक्राना शुक्राना गुरुपा। एक आपने आ रहा था कि अलमारी में से लाल रंग की पोटली है गुरुपा, वो भी मैंने निकाली, खाली थी, उसमें कुछ नहीं था, पर वो पोटली में मैंने बाहर फेंक दी गुरुपा। इसलिए कोटि कोटि अनंत सारे कार्य करवाने का शुक्राना 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 शुक्राना। आप हमें हर पल मैसेज देते हैं गुरुपा, अच्छे गुरु को ज्ञान देते हैं गुरु का, इसलिए कोटि कोटि अनंत गुरु। अब मैं अपने सत्संग को अगले सत्संग की तैयारी के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कृपा शिवाय बेटा को भी ब्लेस करना, पूरी फैमिली को ब्लेस करना गुरु जी। सब जो संगत सुनती है उनकी बच्चों को भी ऊपर मेहर करना, पूरे सबके परिवारों पर मेहर कर रहे हो गुरुपा, इसलिए कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। सबके भला कर भला हो, सबका भला, तो गुरुपा मेरे परिवार में भी भला आप कर रहे हो, तो क्या अपनी अपनी कृपा कर रहे हो, तो इसके लिए कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। मेरी बेटी को भी आप ब्लेस कर रहे हो, नबर नाती को भी ब्लेस कर रहे हो, सबको सबकी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे की तरफ से, मेरी बेटी की तरफ से, परनाती की तरफ से, दवाई की तरफ से, मेरी तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से आपको कोटि कोटि शुक्राना। और मेरे पितरों को भी प्रणाम गुरुपा। कल अमावस है तो गुरुपा जो बनेगा तो मैं करके आऊंगी गुरुपा, इसीलिए गुरुपा आप अपनी कृपा करना गुरुपा, मेल करना, रक्षा करना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो बनेगा हम जो भी करे बनने सकेगा हम करेंगे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब अगले सत्संग जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना आपका। मुँह पे कृपा बरसावे को शुक्राना, मेरे घर में अंधन के भंडार भरवे को शुक्राना, मेरे बच्चन के निरोगी काया करने का शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी आपकी कृपा से ही ये घर टिक रहा है गुरु जी, आपकी कृपा से ही हमारे सारे काम बन रहे हैं गुरु जी। मेरे पति के जाने के बाद गुरु जी एक आप ही थे जिन्होंने मुझे संभाला है मेरे गुरु जी। मेरे बच्चे बस आपका मुख देख कर ही जीते हैं गुरु जी। गुरु जी आपके चमत्कार इतने मेरे जीवन में हुए गुरु जी, लेकिन मैं शेयर नहीं कर पाई गुरु जी। आपके इतने संगतों के मैसेजों में ये चीज़ तेरे घर पर रखी है, मैंने हर चीज़ ढूंढ कर निकाल कर बाहर फेंकी है। एक संगत जी ने श्यार सिंगी सिंदूर में लिपटी हुई रखी हुई है, एक हनुमान जी वाले बाबा ने मुझे लाल कपड़े में दी थी, वो भी मैंने घर से निकाली। एक नारियल बधा हुआ मेरे घर पर रखा था अलमारी के ऊपर पूर्वजों का, उसको भी मैं गुरुजी की कृपा से गंगा जी में पधराने गई। लेकिन गुरुजी के सत्संग में बहुत चमत्कार है मेरे जीवन में, तो सत्संग सुनकर ही चमत्कार हुए हैं, बस मैं शेयर नहीं कर पाती। एक दिन अचानक रात में मेरी 2 बजे पर बहुत तबीयत बिगड़ी, जिसमें मुझे ये लगा कि अब सोते सोते मेरे सर में से गरम गरम कुछ लावा सा निकला और मेरे कंधों पे ऐसा लगा कुछ गिर रहा है। मैं जैसे ही बिस्तर पे से उठी और मैं गिर गई। उसके बाद मुझे ये लगा, मेरा उस समय बेटा जर्मनी था, बेटी मेरी सो रही थी, तो मुझे ये लगा कि मैं मेरे दिल में एक ही चीज़ आई, मैं बचूंगी कि नहीं बचूंगी। मैं सीधी उठकर माता रानी की सेवा करती हूँ, उनके पास मंदिर में गई। मैंने कहा माँ, मैंने कहा अगर मेरी ज़िंदगी ना बची तो इन बच्चों का कौन है। मैं ये कह के माँ की आराधना करने लगी। उसके बाद मेरे पर चला नहीं जाए, मैंने अपनी नीचे मेरी बिल्डिंग में एक आंटी हैं जिनसे मेरा अच्छा संपर्क है, उनको मैंने 2 बजे कॉल किया। वो बोली बेटा मैं अभी आ रही हूँ।
उनको मैंने अपने पास बुलाया। मैंने गुरुजी की मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था क्योंकि मैं बड़े मंदिर कभी गई नहीं थी। मैंने फ़ोटो ऐसी में फ़ोन में निकाली और निकालने के बाद घर में रख दी। मैंने कहा गुरुजी, और गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। मैंने कहा गुरुजी, आपने कहा मुझे सब सौंप दे, मैंने आज आपको सौंप दिया। मेरी ज़िंदगी मिले तो सही, न मिले तो सही। और संगत जी, वो आंटी ने आके जैसे रात के 2:30 बजे आंटी आने के बाद मेरे सर पे बराबर हाथ फेरे जाएँ। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करे जाऊँ। 6 बजे के करीब, इतना जगने के बाद 6 बजे के करीब मेरी आँख लगी और जब मैं उसके बाद उठी तो मैं बिल्कुल ठीक उठी। मैंने मन में विचार किया, अपने बच्चों से कहा, आज मेरी गुरुजी ने जान बचाई है, कैसे भी करके मुझे बड़े मंदिर, क्योंकि मेरी बेटी मेरे बोली कि ठीक है मम्मी बड़े मंदिर चलते हैं। मैंने कहा मैं कुछ जानती तो हूँ नहीं वो किधर है, क्या हाँ कहाँ है। तब मैं इसी चैनल को ज़्यादा देखती हूँ। तब सोनू अंकल जी से मैंने रिक्वेस्ट की उसमें व्हाट्सएप किया कि आप बता सकते हैं इसकी टाइमिंग वगैरह, क्योंकि मैं व्हाट्सएप पर उस पर यूट्यूब पर देख रही थी तो कुछ मुझे उस समय समझ नहीं आ रहा था और वो चीज़ निकाल भी नहीं पा रही थी मैं। तब उन्होंने मुझे टाइमिंग बताई, मैंने तुरंत गाड़ी बुक करी, ड्राइवर को बुलाया और मैं दूसरे दिन, गुरुजी ने सोमवार के दिन मुझे अपने दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, दर्शन देने का शुक्राना, रात में मेरी जान बचाने का शुक्राना गुरुजी। मैं इतनी अकेली हूँ गुरुजी कि बस हर वक्त आपको देख के मुझे चैन आता है गुरुजी। बस अब मुझे डर नहीं लगता, पहले मुझे इंसानों से डर लगता था, मैं ससुराल वालों से डर लगता था। मेरे गुरुजी ने इतने सत्संग सुनाए कि आज इसका मुझ में हिम्मत आ गई है। आज मुझ में हिम्मत आ गई है गुरुजी, पर मैं शुक्राना शेयर नहीं कर पाती। जब से मेरे पति भी मेरे कैंसर में ही गए थे, क्या पता 2020 में गए थे, लेकिन गुरुजी मैंने फोन में ही देखे थे 2024 में। क्या पता अगर गुरुजी होते तो शायद वो भी बचे जाते, लेकिन गुरुजी अब जो है मेरे वो बचे रहे बस। उसके बाद दूसरा चमत्कार ये हुआ कि मेरी बेटी के गले में गांठ हो गई साइड में। अब और उसकी तबीयत भी बहुत बिगड़ गई। अब मैं उसको लेके डॉक्टर के पास हॉस्पिटल गई। डॉक्टर ने बोला कि इसकी टीवी की जांच कराओ। टीवी की जांच करा के उन्होंने 48 घंटे का टाइम दिया था कि 48 घंटे बाद आना। संगत जी, मैं घर पर आकर बहुत रोई और उसके बाद बच्ची को लेकर अपने पास गुरुजी का नाम हाथ फेरने लगी। जब मैं बड़े मंदिर गई थी तो वहां से एक लोटा ब्लेस करा कर लाई थी, उसी का जल उसको दे के और गुरुजी के सर पर टीका लगा के उसी चंदन को उसकी गांठ पर लगाई चली गई और उसी जल को दिए गई। संगत जी, इतना बड़ा चमत्कार। 48 घंटे बाद जब मैं गई तो न तो टीवी थी, उन्होंने कहा बायोप्सी करने के लिए भी बोला था, तो गुरुजी डॉक्टर के सर को इतना बदल दिया। डॉक्टर बोला नहीं बायोप्सी मत कराओ, कुछ दिन बच्चे को ताकत की दवाइयां दे के देखो। तो गुरुजी उस बच्चे की वही दवाइयां चल रही हैं और गांठ में बहुत अंतर है गुरुजी। यही अरदास है गुरुजी से, बस वो बच्ची हेल्दी हो जाए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना। गुरुजी के जल में, गुरुजी के चंदन प्रसाद में बहुत ताकत है और इसको हमने बहुत 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 विश्वास है मुझे गुरुजी पर। संगत जी, गुरुजी का बहुत बहुत लख लख बार शुक्राना है, लख लख बार शुक्राना है। मैं उनकी बेटी ऐसी हूँ कि मुझे ज़्यादा बोलना और ज़्यादा कुछ कहना नहीं आता, इसलिए मैं शेयर नहीं कर पाती। मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना। मेरे जीवन में हुए चमत्कार आपके ही द्वारा हो रहे हैं सारे चमत्कार गुरुजी। और माता काली माँ की भक्त हूँ मैया, आप ही मेरे जीवन में सारे चमत्कार करोगी। मेरी माता रानी, मेरे गुरुपा, मेरे महादेव, मेरे महाशिव, आपको बारंबार कोटि कोटि बार नमस्कार है। शुक्राना गुरुजी। फिर तो गुरुजी ने ऐसी मेहर की कि मेरा बेटा जर्मनी से आया, मेरे को फिर बड़े मंदिर बुलाया। उसके बाद भी मेरे को 2-3 बार फिर बड़े मंदिर बुलाया। अप्रैल से लेके अब तक मुझे गुरुजी ने 4 बार
बड़े मंदिर बुलाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक चमत्कार और हुआ मेरे साथ। मेरे सर में इतना दर्द रहता था कि मेरे कान के ऊपर सर के बिल्कुल नीचे इतनी बड़ी गांठ थी कि मेरे को ये डर लगता था, मेरे को चेक कराने में डर लगता था। लेकिन वो तो बिना डॉक्टर के, मेरे गुरुजी के चंदन प्रसाद से और जल लेने से ही बिल्कुल गायब ही हो गई। तो मैं तो यही कहूँगी सभी संगत से कि गुरुजी का चंदन प्रसाद और जल में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। और गुरुजी को प्रेम से दिल में बसाओ और दिल में बसा के गुरुजी का नाम स्मरण करो, मंत्र जाप करो। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, गुरुजी पिता की तरह हमारे ऊपर हाथ रखे हुए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैं कोशिश करूंगी कि जितनी अच्छी तरह से मैं कह पाऊं जो गुरु जी की मर्जी से जो भी वो मुझसे बुलवाना चाहे, मैं उसको जितने स्पष्ट तरीके से बोल पाऊं उसको बोलने की कोशिश करूंगी। मेरे पास बार बार गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, एक काम तुझसे बोला वो नहीं हो रहा, तो गुरुजी माफ़ी चाहती हूँ। मैंने एक दो बार रिकॉर्ड करा लेकिन बहुत अच्छे से नहीं बोल पाई, इसलिए भेजने का संकोच किया। लेकिन मैंने फिर मन ही मन में सोचा कि गुरुजी मैं किस इतने सारे छोटे छोटे वाकया हुए हैं मेरे साथ जो मैं शेयर कर सकती हूँ, लेकिन आप मुझे कौन से वाले सत्संग सुनवाना चाहते हैं, तो थोड़ा मार्गदर्शन करिए। तो तुरंत ही एक मैसेज आया कि जो पक्षी तूने देखे वो मैं ही था। तो तुरंत मुझे याद आया, एक दिन पहले का ही वाकया हुआ था कि मैं अपने कमरे में जब बैठी हुई थी तो बहुत जोर से कौवे के बोलने की आवाज आई और मेरा ध्यान जब बाहर गया खिड़की पे तो 3 कौवे, जिनमें से एक कौवा 2 को भगा रहा था या एक तरह से आक्रमण कर रहा था उनके ऊपर। तो मुझे थोड़ा सा अटपटा सा लगा और मैं सोचा भी, और लेकिन फिर मैंने उसको जहन में तो रखा लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो तुरंत दूसरे दिन गुरुजी का ये मैसेज आया कि जो पक्षी थे मैं पक्षी के रूप में मैं ही था, और जो भी तेरी तरफ संकट आ रहा था उसको मैंने भगा दिया। तो मैं दंग रह गई और मैंने शुक्राना किया। अनेक 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी मेरी रक्षा करने के लिए। और अब तो मुझे पूरी तरह से श्रद्धा हो गई है कि आप हम अंग संग हैं हमेशा मेरे साथ। और एक कल ही वाकया हुआ जिसमें मैं एक डरावना मैसेज था कि तेरे बेटे को किसी चीज का खतरा है तो तुरंत ये सत्संग सुन। तो मैंने सुना और उसमें
जो भी कहा जा रहा था उसमें मेरे को समझ में नहीं आया कि इसमें क्या मैसेज है, क्योंकि ज़्यादातर वो अपने दिनचर्या ही के बारे में बता रहे थे, और मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी कि इसमें मैसेज क्या देना चाह रहे हैं मुझे गुरुजी। और जब और अ, क्योंकि वो मैसेज इतना ज़रूरी था तो मैंने सुनना ज़रूरी समझा, हालांकि मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं था और काफ़ी लंबा सत्संग था, तो एंड में जाके मेरा थोड़ा पेशेंस आउट हो रहा था कि लोग जो ज़रूरी बात है वो क्यों नहीं करते। तो हल्का सा मुझे इरिटेशन हुआ, और फिर भी मैंने अंत तक सुना, क्योंकि मैसेज में क्लियरली बोला था कि अंत तक सुन। तो मैंने सुना, और दूसरे ही दिन बल्कि तुरंत ही एक मैसेज आया कि अपना गुस्सा गुरुजी का, कि अपना गुस्सा काबू में रख, जो जैसा तू चाहती है कि दूसरे लोग कहें या करें ऐसा ज़रूरी ना नहीं है। वो तो हर तरह के लोगों को बर्दाश्त करना सीख। मुझे हंसी भी आई लेकिन आश्चर्य भी हुआ कि गुरुजी आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो तक सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। और मेरी जो विश्वास है गुरुजी के ऊपर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए शुक्राना करूंगी गुरुजी का। बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस भी आ रहे हैं गुरुजी, उनके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। डरावने मैसेजेस ना भेजो, उनसे थोड़ा सा घबराते हैं हम सब। और मैं सुनती ज़रूर हूँ, और बहुतों में बहुत अच्छे अच्छे टिप्स भी देते हैं कि इस तरह से करना चाहिए, जैसे काढ़ा या फिर कोई रिचुअल कि इस तरह से करो। तो वो मैं लिखती रहती हूँ, सब इकट्ठी करती रहती हूँ, जो भी उपाय किसी भी सत्संग में मैं सुनती हूँ, और इस तरह से मैं सीख बहुत रही हूँ। इसलिए जो जितने भी संगत जी के सत्संग हैं उन सबको दिल से शुक्रिया, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। और गुरुजी का तो है ही शत शत नमन और अनंतम शुक्रिया। ऐसे ही सिखाते और मार्गदर्शन करते रहिएगा, अंग संग रहिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने पिछली बार तुरंत ही, हालांकि मेरा पहला ही सत्संग था और मैंने बहुत गलतियां भी करी थी, मुझे पता है, लेकिन उन्होंने तुरंत ही शेयर करा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी की कृपा आप सब पे और पूरी संगत पे हमेशा रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। काफ़ी दिन से इसे शुक्राना सत्संग नहीं कर पाया, तो उसके लिए माफ़ करना संगत जी, वो गलती बन जाए तो क्षमा करना। सभी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की महाराज सभी पद ऐसे ही बन ही रहे, सभी संगत परिवार का गुरु जी कल्याण करें और
सभी के साथ गुरुजी का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। और मेरा शुक्राना सत्संग कई दिन का है कि जैसे एक बार मैंने सपने में देखा कि मेरे मुंह में से पता नहीं ऐसे क्या मैं उल्टी कर रही तो पता नहीं इसमें ऐसे क्या निकला, लंबे लंबे से ऐसे धागे धागे से बहुत सारा मेरे मुंह में से पता नहीं कुछ ऐसी चीज़ निकली है, सफ़ेद सफ़ेद सी, गोल 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 गोल, पता नहीं इतना सारा मतलब क्या निकाला है गुरुजी ने, क्या मतलब पेट में से कुछ ऐसा निकला है। तो ऐसा मैंने सपने में देखा जी। और देखा, मैं छत पे आई तो छत पे देखा मैं एक मधुमक्खी इतनी बड़ी मतलब मरी हुई थी। ऐसे ही कई छोटे छोटे वो है। और ऐसे कई बार वैसे एक छिपकली देखी घर में घूम रही थी, अच्छी खासी छोटा सा बच्चा ही था। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो मर जाती है, पता नहीं क्यों। गुरुजी हमारा मतलब बहुत सारा कष्ट अपने साथ ही लेके चले जाते। कई दिन से गुरुजी के सत्संग आ रहे थे कि तकलीफ पे संकट है, किसी बहुत भारी कष्ट है तो अपना ध्यान रख। और वो बोली कि नहीं, वॉशिंग मशीन के बारे में भी कई बार बताया हुआ, इसमें खतरा है तो ध्यान से काम कर, इसे ठीक करा। तो ऐसे गैस के भी कई दिन से आ रहे हैं, कई बार आ रहे हैं, और बच्चों के लिए भी आ रहे हैं। फिर बच्चों का ध्यान रख, उन्हें खतरा है मतलब बचाने वाले तो गुरुजी, हम तो क्या कर सकते हैं, हम तो अरदास ही कर सकते हैं संगत जी। और गुरुजी तो अगर हमारे साथ नहीं हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। बिना गुरुजी के आज्ञा के तो हम शुक्राना सत्संग भी शेयर नहीं करा सकते, गुरुजी का भजन भी नहीं चला सकते बिना गुरुजी की आज्ञा के। बस गुरुजी से जुड़े हैं जिस दिन मतलब परीक्षा तो गुरुजी देते ही हैं खैर, और बताते हैं बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे किसी भी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तो बस अपना ध्यान रखा कर, तो अपना ध्यान नहीं रखती है, सबका ध्यान रखती है। ऐसे ही करके गुरुजी के मैसेज आते हैं मेरे पास। तो बस बच्चों का भी ध्यान रखता हूँ मैं, ऐसे मतलब सबके बारे में बताते रहते। गुरुजी संगत परिवार के बारे में बताते हैं कि मतलब सत्संग कर, तू सत्संग कर। अभी तो मैंने एक बार एक सत्संग मेरा और रह गया, एक सत्संग मैं अपना नहीं कर पाया। मैं अकेले गुरुजी का सत्संग थर्सडे वाले दिन कर लेती हूँ। 7 दिन गुरुजी ने बोला है 7 थर्सडे करने के लिए, तो एक मेरा रह गया तो मैं करूँगी। अब गुरुजी की आज्ञा हुई, सब मेरे बीच में तबीयत खराब हुई तो वो मैंने कर नहीं पाया अभी संगत जी। और तो गुरुजी ने पता नहीं कितने जन्मों से ही हमें अपने साथ जोड़ रखा है। हम तो क्या जोड़िए, गुरुजी ने हमें पहले से ही जाने कब से हाथ पकड़ रखा है। और गुरुजी के बिना हमारा जीवन है ही नहीं ये समझकर। एक भी दिन अगर थोड़ी सी भी देर हो जाए तो गुरुजी का एक सत्संग विश्वास ऐसे लगता है पता नहीं क्या छूट गया है। एक आदत सी बन गई है बिना गुरुजी के सत्संग के रहना। कई बीमारियों को गुरुजी सत्संग में बता मतलब सपने में काट देते हैं, बताते हैं मैंने तेरे इतना बड़ा कष्ट सपने में ही काट दिया बेटा, तू चिंता मत कर, बस तू अपना ध्यान रखा कर। गुरुजी बस संभालने वाले तो गुरुजी हैं, बाकी तो सब परमात्मा का हाथ है, तो फिर क्या कर सकते हैं। तो हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है संगत जी। बस ना शुक्राना सत्संग मैं टाइम से नहीं कर पाती हूँ, गुरुजी कहते थे अपना शुक्राना सत्संग करने में देर करती है। और शुक्राना सत्संग में डेली नहीं करते, हम सोचते हैं कि सबके सत्संग जाते हैं तो काफ़ी हो जाएंगे, तो फिर सिवाय अंकल के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। डेली सबके सत्संग आएंगे तो वे कैसे मतलब सबका सत्संग शेयर कर पाएंगे। बहुत सारी संगत के सत्संग आते तो मैं थोड़ा ऐसे ही थोड़े दिन बात कर लेती हूँ। और सिवाय अंकल इतने अच्छे हैं कि मतलब जैसे ही सत्संग डालो उसके दूसरे दिन ही जब तो सत्संग शेयर कर देते हैं, बोलते हैं कि तुरंत मैसेज आता है कहाँ सत्संग शेयर हो गया है, तो 10 तुरंत ही हमारा सत्संग शेयर हो जाता है। हमें भी गुरुजी ने इतना अच्छा सिवाय अंकल का एक प्लेटफॉर्म दिलवाया जिससे हम अपना कभी भी शुक्राना सत्संग शेयर करके भेज सकते हैं। नहीं तो पहले तो सोचना पड़ता था हमें कि अगर सत्संग शुक्राना सत्संग कर भी ले, अब तो मैं कर भी नहीं पाती। पहले तो मैं कर लेती थी जल्दी
मुझसे थी कहाँ भेजूँ, सिर्फ कहीं पे भेजा है पर वो आया ही नहीं अभी तक। और अब जैसे मेरे गुरुजी ने पिथौर डाला के तो सिवाय अंकल के इस पे अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर दिया था। तो सच में मैंने जैसे शुक्राना सत्संग सिवाय अंकल जी के चैनल पर डालना शुरू किया, उसी दिन से मेरे तुरंत सत्संग चाहे अच्छा बुरा कैसा भी होता है वो तुरंत शेयर कर देती हूँ। मतलब ये मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना और सिवाय अंकल का भी बहुत बहुत शुक्राना। इसके लिए सिवाय अंकल के परिवार को बहुत सुख समृद्धि देना गुरु जी, हमेशा उनको ध्यान रखना, उन्हें बहुत बहुत ब्लेसिंग देना। गुरु जी सभी संगत परिवार को जब बहुत ध्यान रखते हैं, अपनी बेटियों का, अपने बच्चों का, अपने बेटों का, सबका बहुत ध्यान रखते हैं गुरु जी। हमारे कुछ अच्छे कर्म है इसलिए हमारे गुरु जी हमें मिले, तो हमें किसी बात की चिंता नहीं है। मतलब चिंता हम लोगों की जो बनाई हुई है ना वो होती है, पर गुरु जी उस चिंता को अपने आप दूर कर दे, हटते रहते सारे संकटों को। और हमसे कहते भी है कि चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, तो चिंता मत कर। बस इसी के साथ में अपने शुक्राना सत्संग पर विराम लगाती हूँ। संगत जी जो भी कुछ भूल चूक हुई हो, गलती हो, माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। आज एक गुरुवार है और गुरु जी दा वार है। 4 ते 11 बज के 7 टिके है और मैं अपना गुरु जी दा देश है कि व्यक्ति शुक्राना कहो, तो मैं उन्होंने गुरु जी दिन कम सा अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ऐसी कोई गलती हुए का माफ करिए सारी संगत, तो माफी चाहूँगी गलती हुई था। और शिवाय मुखर्जी जी में जय गुरु जी, गुरुपा जी में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी क्या गुरु जी ने मैंने सिखाया कि कहते तेरे पति में बेटी ब्लेस का कीता है और तेरे पति दे हर काम से बरकत होगी, व्यापार से वादा होगा और सब काम बनाएंगे, तरक्कियाँ होगी, कहीं खुशियाँ मिलोगियाँ, बहुत खुशखबरी मिलोगी। बेटी शुक्राना कर और इस देश उस संगत ये जिसमें मेरे आशीर्वाद दी ज़्यादा जरूरत है। कविता जी मेरे नाल था मेरी 2 बहना दूरियां हुई हैं, उस तो गावा कविता जी कोई मैं नाल नहीं जुड़िया होया, क्योंकि मैं कली मेरे परिवार से मनती हाँ, कोई नहीं मनता थानू, तो मैनू सब पागल समझते है, पता नहीं होंगे पागल बहनी फालतू दी गल्लां पई रहिंदी है। कविता जी मैनू माफ करियो, मेरे नाल 2 ही ना मैं कभी सत्संग दे जन्नी होनी कोई ही। तो और आज मेरे गुरु जी का हुक्म सी कि बेटी गुरुवार दे दिन कड़ा प्रसाद आप भोग लाऊं का गुरुपा जी मैं दिन तक कड़ा प्रसाद भोग नहीं ला सकी। और हुण मैं रात के टाइम ते कड़ा प्रसाद का भोग लाए टिका जी, कड़ा प्रसाद में कबूल करियो के कोई गुरकी हुए तो माफ करियो, वधिया बनिया हुए ता निम दसियो, पर टिका जी आंटी बेटी ना माफ करियो। और वो कहते तू अपने बच्चों को खवा, कविता जी मेरा बेटा था नारा मेरे तो हम दूर रहने लग गया और बेटी मेरे गोल है, बेटी ने थोड़ा प्रसाद खाया, आज पति देव भी घिरे नहीं सीगे, उन्होंने नहीं खाया तो उन्होंने हिस्से दा बच्चे दे तेरे बेटे तो हिस्से दा मैं ही खाऊंगी। गुरु जी थोड़ा प्रसाद मेरे हिस्से दा भी पाया तो मेरे बच्चे ने नहीं पाया प्रसाद दा। ये पिताजी कहते हैं बेटी अज बड़ा प्रसाद भोग ला तेन बहुत बड़ी खुशखबरी मिलूगी, तेरे सब रोग कष्ट बीमारियां जो भी तेरे सारे कष्ट है सब दूर करूंगा, सब दूर करूंगा बेटी। और आज का दिन गुरुवार का दिन है, बहुत खास दिन है, ये तेरे सारी कर्ज उतारन का दिन है। तो पिताजी मेरे जो भी कर्ज है सुनता दीजिए, पिछले जन्म दे कोई भी माफ मैं गलती करी है ये माफी चाहनी है, कोई कर्ज है कब करिए मेरे
पति ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਚੁੱਕਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਇੰਨਾ ਉਤਰੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਸ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰਵਾ ਦਿਓ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਬਰੀ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਮੌਜ ਹੀ ਮੌਜ ਕਰਿਓ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਣਨਗੇ ਸਭ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਬਲੈਸ ਕਰੀ ਉਸ ਦਾ ਮੁਹੂਰਤ 7 ਤਰੀਕ ਦਾ 7 ਜੂਨ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ 7 ਤਰੀਕ ਫਿਰ ਬਲੈਸ ਕਰੀ 7 ਦਾ ਨੰਬਰ ਫਿਰ ਬਲੈਸ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਹੂਰਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਨੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਰਫੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਕੋ 10 ਬਰੀ ਪਰੀ ਪੀ और माल जीरा गुरुपा जी ने ना प्रसाद को बरकत पाई प्रसाद शुकराना गुरु जी शुकराना गुरु जी और तो अलावा भी मेरे घर आए रिश्तेदार सी उन्होंने मिठाइयाँ भी बुलवाई शुकराना गुरु जी शुकराना गुरु जी इसके ऊपर गुरु को भी देना से जा रहे सी कि व्यतीत तो ना मिठाइयाँ वंडन ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੰਡਵਾਈਆਂ ਸਭ ਮਿਠਾਈ ਵੰਡਵਾਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਿਓ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰੀ ਕਸ਼ਟ ਹੋਈ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਭ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਓ किसी ते भी कोई संकट है तो हम दूर करिए पिताजी और कोई भी ऐसे कर्जदार ना हो पिताजी कर्जे वाला इंसान ना तो चैन ना सो सकता है ना कोई और पिताजी सब नु कर्ज मुक्त करियो सब जिसने भी मेरे भाई नु ब्लेस करिए पिताजी मेरे भाई बीमार रहता है उन्हें ब्लेस करिए पिताजी ठीक करियो आनंद नाई के परिवार नु ब्लेस करिए शुकराना गुरु जी शुकराना गुरु जी और मेरी संगत मेरी शासन से कोई गलती हुई तो सारी शासन गुरुबा जी देवान कर दी तो सबको माफी मांगूंगी और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूंगी जय गुरु जी जय गुरु जी ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय जय गुरु जी जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी जय गुरु जी अंकल जी जय गुरु जी संगत जी मैं गुरु जी की केटी पाकिस्तान से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ काफी टाइम के बाद। आइए पहले हम सब मिलकर गुरु जी का पावन मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय शिव जी सदस्य ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम 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 वा शुक्राना गुरु का कोटि कोटि वा शुक्राना। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि गुरु पाने कृपा करके मेरे ऊपर जो ब्लैक मैजिक था वो काटा है और आगे भी गुरु पाए से अपने मेहर भरा हाथ पूरे परिवार पर रखेंगे। मेरे और मेरे ससुराल वालों के गीत जो आमदन ही गुरुपा की कृपा से वो अब ऐसा सही हो रही और मेरे अंकल जी भी मेरी तरफ जो पहले तवज्जो ही नहीं देते थे गुरुपा की कृपा से सुन के भी नेचर में ऐसा ऐसा सुधार आ रहा है। अब गुरुपा
आज के सत्संग में आपकी बेटी आपकी श्री चरणों में एक विनती कर रही है अपने मायके परिवार के लिए। गुरु का कृपा करें, वो भी आपका ही परिवार है। आपकी बेटी के मायके परिवार में संकट है गुरुपा। मेरे पिताश्री की तबीयत ठीक नहीं है, कृपा करके उन पे रहम कीजिए, उनके कष्ट काटे, उनके कर्म काटे गुरुपा। मेरे भाइयों के अच्छे परिवार में जहाँ आपको समझ आए उनके रिश्ते गुरुपा, उनकी वजह से मेरी माँ दिन रात परेशान रहती है गुरु। कृपा करें कि उनके परिवार में वो भी आपका ही परिवार है गुरुपा। आपको सरेंडर किया है, जैसे मैंने अपने ससुराल वाली परिवार की सारी प्रॉब्लम आपको सरेंडर की थी। आपने कृपा करके चमत्कार किया है गुरुपा। तो अब मैं के परिवार को भी आपको सरेंडर कर रही हूँ, कृपा कीजिए गुरुपा। संगत जी आपको भी विनती है कि मेरे पिताश्री के लिए अरदास कीजिए कि उनकी तबीयत गुरुपा ठीक करे गुरुपा। ऐसे ही अपनी इस बेटी पर रहमत भरा हाथ मत छोड़िएगा। हम भूल भी जाते हैं लेकिन आप अपना हाथ उनसे नहीं छुड़वाते। आपकी अपार 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 कृपा है हम पे। शुक्राना शुक्राना, जितना शुक्राना करें उतना कम है। संगत जी अपनी संगत जी सत्संग करते करते गुरुपा ने अभी सामने कबूतर रूप में दर्शन लिए, तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी अब मैं यही सत्संग को विराम दे रही हूँ। मैं आगे की सत्संग की तैयारी करूंगी। मंत्र जाप के साथ विराम देते हैं सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 वार शुक्राना, कोटि कोटि वार शुक्राना मोरे गुरु का। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।